जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग का अंतिम पाठ में द्वितीय अध्याय में प्रवेश किए। पाठ लगाया आप लोगों ने, याद कर लिया? याद करने के लिए कहे थे, याद हो गया? क्या थोड़ा? वेद प्रभेद भी नहीं याद है? याद है ना? इसकी शब्दावली से भी याद कर लो, है कि नहीं? तो अच्छा हो जाएगा। और वरना आवृत्ति भी करोगे तो हो जाएगा 2 बार। आवृत्ति करते कि नहीं करते हैं? चलो, तो अंतिम पाठ में बाबू क्या क्या हम लोगों ने देखा, खाली एक बार देखेंगे 5 मिनट में क्या क्या विहंगावलोकन कर ले, क्या क्या देखा था। तो क्या देखे थे बाबू? सबसे पहले तो अनुबंध चतुष्टय को देखे थे। अनुबंध चतुष्टय का लक्षण कर लिए ना, अनुबंध सामान्य का लक्षण भी किए थे। क्या लक्षण कर लिए? नहीं याद है? पाठ नहीं लगाया, वो लग रहा है लगाए हो, पाठ भी नहीं लगाया, आगे ना नहीं लगाया हो, किसी के साथ लगा ही नहीं। क्यों नहीं? इसमें टाइम मिल रहा है तुमको, तो चलो फिर परेशान मत हो, फिर जबरदस्ती इसमें मत करो, है कि नहीं? तुम्हारा अन्य वो मतलब दूसरे विषय भी अपना वो करना हो तो कोई परेशान मत हो, इसको बैठ कर, है कि नहीं? चलिए यही लोग पढ़ेंगे। ठीक हुआ? क्या कर दिया बाबू? लक्षण क्या कर दिया? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधस्य लक्षणम्। यही अनुबंध का लक्षण किया। और अनुबंध कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन बाबू? संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम्। ये भी जान लिया। ठीक है, लक्षण समन्वय भी चारों में करना जाना कि नहीं जाना? और ये काव्य मीमांसा ग्रंथ में चारों अनुबंध भी जान लिए हम लोग कि क्या अधिकारी, क्या विषय, क्या संबंध और क्या प्रयोजन। बताओ क्या है देव? विषय काव्य है, काव्यम विषय अधिकारी कवि ही अधिकारी प्रयोजन काव्य व्युत्पत्ति काव्य प्रयोजनम काव्य ज्ञानम प्रयोजनम। और संबंध ग्रंथ और अध्येता का बोध्य बोधक भाव संबंध और ग्रंथ का और ग्रंथ के विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। ये भी कर लिए, सबको समझ में आ रहा है? ठीक हुआ। ये भी अनुबंध चतुष्टय भी हमने प्रकृत ग्रंथ के जान लिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों ने द्वितीय ग्रंथ में प्रवेश किया बाबू। और द्वितीय ग्रंथ में भी क्या चालू किए थे? क्या एक बार सुना दो, चलो याद किए ना? हाँ, उभयथा शास्त्रं काव्यं च शास्त्रपूर्वकत्वात् काव्यानां पूर्वं शास्त्रेषु अभिनिविशेत नहि अप्रवर्तित प्रदीपाः ते तत्त्वार्थसार्थम् अध्यक्षयन्ति तच्च द्विधा अपौरुषेयं पौरुषेयं च अपौरुषेयं श्रुतिः सा च ब्राह्मणे मंत्र ब्राह्मणे विवृत क्रियातंत्रा मंत्राः मंत्राणां स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोगादि ग्रंथो ब्राह्मणम् ऋग्यजुः सामवेदास्त्रयी आथर्वणश्च तुरीयः। हाँ, हो गया। ये अथर्वणश्च तुरीयः, यहाँ तक का द्वितीय अध्याय भी हम लोगों ने देख ली। कुछ ज़्यादा नहीं था, 4-5 लाइन ही थी, लेकिन नहीं होता है छोटू तो कोई बात नहीं, तो मत बैठो, है कि नहीं है? ऐसी आदत मत डालो कि पढ़ो और पाठ न लगाओ, है कि नहीं? चलो कोई नहीं, मत बैठना कल से। आज अब आ गए हो तो जाने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन कल से फिर मत बैठो बात है। चलिए, तो क्या कर दिए बाबू? यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया? देखो देव याद करके आया, करके आया कि नहीं करके आया? तो फिर अलग कहना पड़ेगा, आया याद करके, सही से याद किया है, ये भी किया है। चलो बढ़िया।
तो ये क्या कर दिया बाबू, तो चलिए क्या है बाबू, इसके वेद प्रभेद क्या है, शास्त्र और काव्य के वांग्मय जो है वो दो प्रकार का है क्या नहीं है, शास्त्र और काव्य के वेद से, आया कि नहीं आया। इसमें पहले किसका अध्ययन करना चाहिए, चाहे किस में अभिनिवेश करना चाहिए, तो उसके बारे में शुरुआत में उन्होंने बताया कि सबसे पहले किस में अभिनिवेश करना चाहिए, शास्त्रेषु पूर्वम अभिनिवेश, अभिनिवेशेत मतलब प्रविशेत, आया कि नहीं, प्रवेश करना चाहिए, मतलब शास्त्र को पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि काव्य जो है वो शास्त्र पूर्वक है कि नहीं है, इसलिए उसको पहले पढ़ो। उसमें दृष्टांत माध्यम से उन्होंने समझाया भी कि जैसे बिना दीप के आप कोई भी पुरुष अंधकार में पड़ी वस्तु को नहीं ना जान सकता है, उसी प्रकार शास्त्र रूपी प्रदीप के बिना, क्या शास्त्र रूपी प्रदीप के बिना काव्य रूपी जो पदार्थ है, वस्तु जातम है कि नहीं, उसको नहीं जान सकता है। वही तो उन्होंने कहा, इसलिए शास्त्र को पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अब वो शास्त्र जो है वो कितने प्रकार के हैं, तो उसके वेद प्रभेद में चले तो कहा शास्त्रम द्विविधम, दो प्रकार का है। कौन कौन बाबू, अपौरुषेयम पौरुषेयम च, यही तो कहा, अपौरुषेय और पौरुषेय के वेद के शास्त्र दो प्रकार का है। उसमें अपौरुषेय कौन है भाई, तो कहा श्रुति। पौरुषेय और अपौरुषेय को हल्के हल्के समझ लेना कि पौरुषेय मतलब बाबू क्या, जो पुरुष के द्वारा पुरुष कर्तृक जो हो, क्या पुरुष कर्तृक जो हो, पुरुष कर्तृक, पुरुष है कर्ता जिसका, उसको पुरुष कर्तृक कहेंगे ना, वो तो पौरुषेय होगा। और जो पुरुष कर्तृक नहीं है वो अपौरुषेय होगा, आया कि नहीं आया। तो यही पौरुषेय और अपौरुषेय करके शास्त्र दो प्रकार के होते हैं। इसमें पौरुषेय अपौरुषेय कौन है, तो क्या बताया, श्रुति, यही बताया ना। श्रुति क्या है हमको तो अभी ये भी नहीं समझ में आया, तो क्या कह दिया, साच मंत्र ब्राह्मण, क्या मंत्र ब्राह्मण है, मंत्र और ब्राह्मण रूपा है श्रुति जो है वो, आया कि नहीं। उसमें मंत्र क्या है तो उसको समझा दिया, क्या करके समझाया, विवृत क्रियातंत्रा मंत्राः, ये कर दिए कि विवृतम क्रियातंत्रम, यही विवृतम मतलब निरूपितम, क्रियातंत्रम मतलब क्रियाकलाप, यही जिसके द्वारा क्रियाकलाप निरूपित किया जाता है। यज्ञ का सारा क्रियाकलाप जिनके द्वारा निरूपित किया जाता है उनको कहते हैं मंत्र, समझ में आया। और उसके बाद क्या है दूसरा वेद बाबू, ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको कहते हैं, तो हमने आपको स्पष्ट किया था कि यहाँ ब्राह्मण जो किया ब्राह्मण ग्रंथ पर ब्राह्मण कहा है, आया कि ना। वो ब्राह्मण कौन सा है जिसको श्रुति का ये श्रुति रूप माना है, तो उसके कहा कि वो जो मंत्र बता दिए उन मंत्रों का स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोग ग्रंथ जो है, मतलब वो स्तुति के वो मंत्रों की व्याख्या करने वाला, वो मंत्रों में मतलब उसकी व्याख्या करने वाला और उसका विनियोग बताने वाला कि इस काम में इस मंत्र का प्रयोग करना है कि नहीं, कि फलाने मंत्र से उसको पवित्रीकरण करना, कि फलाने मंत्र से ये करना इत्यादि बताने वाला जो ग्रंथ है उसी को कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, आया कि नहीं। उसमें स्तुति निंदा भी रहती है, आया कि नहीं, ध्यान रखिएगा बाबू। उसमें स्तुति भी रहती है, बहुत सारी चीज़ों की जो कर्तव्य पदार्थ होते हैं जिसको करना चाहिए उसकी स्तुति भी उसमें बताई जाती है, और निंदा भी रहती है, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए उसके लिए निंदा भी करते हैं। इस तरह का स्तुति निंदा भी रहती है। जैसे मान लीजिए कि वायु देवता के याग करना चाहिए, ये वेद में बताया कि वायु देवता के याग करना चाहिए, तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या बताया बाबू, ब्राह्मण ग्रंथ में उसकी स्तुति कर दी कि वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, क्या कर दी है, वायुर्वै, सुन करके बोलो, तुम भी कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे की तरह मत बोलो, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, वायु जो है वो क्या है, क्षेपिष्ठा मतलब शीघ्रकारी देवता है, आया कि नहीं आया। वायु कैसे देवता है, शीघ्रकारी देवता है। तो ये क्या कर दी यहाँ पर, स्तुति कर दी वायु देवता, ताकि लोग वो वायु शीघ्रकारी देवता है, शीघ्र करने वाले तो शीघ्र ही फल देंगे, ऐसा सोच के उसकी क्या करे, वायु याग में प्रवृत्त हो, आया कि नहीं आया। तो इसलिए वो स्तुति भी रहती, कहने का तात्पर्य ब्राह्मण ग्रंथ में, और निंदा भी रहती है। जो चीज न करनी हो
निषिद्ध जो चीज है उसकी निंदा भी वहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए तो उसकी निंदा भी ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है कि नहीं है? क्या निंदा मिलती है? तो जैसे निंदा मिल जाती है कि भाई वो जो स्वर्ग में कोई कुकुर था उसका उंगली के वो नख जो है वो जमीन पे गिरे, उसके पैर के जो नख थे वो कुकुर मतलब समझते हैं कुत्ता, उसका जो नाखून होते हैं पैर के वो जमीन पे गिरे और उसी से जो पैदा हुआ वही क्या था आपका लहसुन था, आया कि नहीं? और उसी का जो अंडोकोश गिरा, अंडकोश समझते, वो अंडोकोश जो उसका गिरा वो जमीन पे गिरा उससे जो हुआ वही आपका प्याज था। इस तरह करके बताए। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? निंदा कर रहे हैं ताकि लोग क्या करें, इसको न खाए, लहसुन प्याज को न खाए। तो इस तरह से निंदा भी होती है उस ब्राह्मण ग्रंथों में और स्तुति भी होती है। तो इस तरह का ये, और मंत्रों का विनियोग भी बताया जाता है, मंत्रों की व्याख्या भी की जाती है, तो नाना प्रकार की चीजें इसमें होती। वही क्या है बाबू? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो मंत्र और ब्राह्मण ये समझ में आया? क्लियर हुआ एकदम? स्तुति निंदा हमने एक एक दे दी, उपलक्षण के रूप में आपको दृष्टांत के रूप में दिखा दी। बाकी आप देखिए उसमें हजारों वो सब रहता है। आया कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़े जाए, यहाँ तक हो गया था ना। इसके बाद बाबू उन्होंने क्या ग्रंथ चालू किया? ऋग यजुः साम वेदास्त्रयी। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? वो तो समझ में आया हमको कि वो श्रुति थी, वो मंत्र और ब्राह्मण रूप थी, तो मंत्र का और ब्राह्मण का आपने वो किया, परिभाषा बताई कि कौन मंत्र क्या ब्राह्मण। अब क्या कर रहे हैं? ये आगे वाला ग्रंथ क्या है? ये क्या कर रहा है? इसमें तो कोई भेद प्रभेद से संबंधित नहीं जा रहे हैं, नहीं ना लग रहा है कहीं? क्या सीधा कह दिए, बस यही चालू कर दिए। ऋग यजुः साम वेदास्त्रयी अथर्वणश्च तुरीयः। ये कर, ये क्या चीज है यहाँ? ये कौन सा ग्रंथ चल रही है? अरे क्रम से चलिए, अभी तक आपका बढ़िया गया, अब आगे ये क्या आप बीच में ला रहे हैं? तो बाबू वो श्रुति का ही प्रकारांतरेण चातुर्विद्य बता रहे हैं। क्या? श्रुति का ही प्रकारांतरेण चातुर्विद्य मतलब चार प्रकार की वो श्रुति जो है, पहले मंत्र ब्राह्मण रूपा कह दिया, अब वो श्रुति जो है वो चार प्रकार की है कि नहीं? जो हम लोगों के दिमाग में भी वही शब्द चलता है, श्रुति मतलब भेद। वो कितने प्रकार के? चार है, तो वही चार प्रकार। तो श्रुति का प्रकारांतरेण भेद कर रहे हैं। समझ में आया? ग्रंथ बैठ रहा है ना, कोई विच्छिन्न नहीं है बाबू, एकदम सटीक क्रम से लिखा गया ग्रंथ है। आया कि नहीं? तो अब क्या कर रहे हैं? बस वहीं से चलना है। तो बाबू श्रुति क्या है? तो कह दिया कि चार है वो। तो उसमें कैसे बताया? तो उसकी भाषा को भी समझिएगा। क्या कहा? ऋग वेदास्त्रयी, ये इसको त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको त्रयी कहते हैं। और अथर्वणश्च मतलब अथर्ववेदश्च तुरीयः, अथर्ववेद नाम का चार। तो टोटल चार हो गए ना? अरे तीन वो चार ये केवल, तो चार हो गए। आया कि नहीं? तो चार प्रकार की श्रुतियां है। इस तरह से ये ग्रंथ जा रहा है, ठीक है ना? प्रकारांतरेण भेद प्रभेद करते हैं ना, ठीक जैसे आपके तर्क संग्रह में नहीं किया है। अरे पहले कहा पृथ्वी द्विविधा, नित्या अनित्या करके, और फिर कहा ये पुनः त्रिविधा, प्रकारांतरेण भेद कर दिया ना पृथ्वी। ऐसे ही यहाँ पर भी कर, नहीं समझ में? सरल है। चलिए तो चार प्रकार के भेद हो गए। कौन कौन देव? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बस यही श्रुति चार प्रकार की, ये कर दिया। अब आगे चले। अब क्या बात आएगी कि भाई ऋग किसको कहते हैं, यजु किसको कहते हैं, साम किसको कहते हैं और अथर्व किसको कहते हैं, ये जानना पड़ेगा ना। तो उसको बताने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं ग्रंथकार। यहीं से चलना था ना हमको बाबू। चलिए बढ़िया। तो क्या आया? तत्र मतलब चतुर्वेदेषु अर्थ व्यवस्थित पादा ऋचः। क्या कर दिए? तत्र अर्थ व्यवस्थित पादा ऋचः। हाँ ठीक है ना? अर्थ व्यवस्थित पादा ऋचः, अर्थेन व्यवस्थित पादाः यासु ताः ऋचः। आया कि नहीं? अर्थेन व्यवस्थित पादाः यासु मतलब जिसमें है, अर्थ से, अर्थेन मतलब अर्थ के अनुरूप, व्यवस्थित पाद है जिसमें। व्यवस्थित पाद मतलब छंदोबद्ध पाद, व्यवस्थित मतलब छंदोबद्ध पाद है कि नहीं? रात को सोते नहीं हो क्या तुम? तो फिर इतना क्या तुम? व्यवस्थित पाद है मतलब
छंदोबद्ध पाद, तो अर्थ के अनुरूप छंदोबद्ध पाद है जिसमें, ऐसा जो है उसको कहते हैं ऋच, मतलब ऋग्वेद। आया कि नहीं समझ में आ गया? क्या 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 कहा, पढ़ो उसको। तत्र अर्थ व्यवस्थित पादा ऋच, आया कि नहीं? चारों वेदों में से पहले ऋच की चर्चा करने जा रहे हैं। तत्र मतलब वे चतुर्वेदेषु ऋच जो है वो क्या है, तो अर्थ व्यवस्थित पादा। क्या अर्थ किया देव इसका? अर्थेन व्यवस्थित पादायासु। हाँ, अर्थेन मतलब अर्थ के अनुरूप है कि नहीं है? अर्थ के अनुरूप व्यवस्थित पादा, व्यवस्थित छंदोबद्ध पादा जिसमें, छंदो व्यवस्थित छंदोबद्ध पाद रहते हैं अर्थ के अनुरूप, और बढ़िया से व्यवस्थित करके पूरा का पूरा, जैसे अग्नि अर्थ पदार्थ के बारे में बताना है तो उसके लिए पूरा अग्नि सूक्त बना दिया, और छंदोबद्ध रूप से, है कि नहीं है? गायत्री छंद की जो भी छंद के लेकर के पूरा अग्नि सूक्त 9 मंत्र से पहले शुरुआत में ही कह दिया। तो कितना ऐसे ही सब पदार्थों का क्या करते हैं वो अर्थ के अनुरूप छंदोबद्ध निरूपण, छंदोबद्ध पाद उसमें होते हैं। आया कि ना? पाद मतलब चरण, छंदोबद्ध पाद चरण जिसमें रहते हैं उसको क्या कहते हैं बाबू? ऋच, ऋग्वेद कहते हैं। नहीं समझ में आया? अर्थ के अनुरूप रहता है। चलिए यही कह रहे, पढ़ लो। अर्थ व्यवस्थित, आया कि नहीं आया? अब फिर क्या कह रहे? ताहा सगीतयः सामानी, ताहा मतलब वो जो ऋच है ना वही साम भी है, लेकिन कब? जब वो सगीतयः, ध्यान दीजिएगा, क्या? ताहा सामानी, वो जो ऋचा है ना, सारी जितनी ऋचाएं थे वही साम भी है, लेकिन कब बाबू? कंडीशन लगा सगीतयः, यदि वो गीति सहित हो। क्या हो बाबू? गीति सहित हो। गीति मतलब, गीति मतलब, गीति मतलब क्या? बाप रे बाप, गान, गीति, गीति ही गानम, गान, गान के सहित हो, गीति के सहित हो, तभी वो सब ऋचा। ऋग्वेद में वो गाया नहीं ना जाता है उनकी ऋचाओं को, उनको गा करके नहीं ना बोला जाता है, लेकिन सामवेद का वो होता है तो उसमें क्या होता है? साम में वही ऋचा सब सारी सारी वही है कि नहीं? जो उसमें थी वही है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है? वो सगीत हो जाती, सगीति हो जाती है, मतलब गीति सहित हो जाती है, गान सहित हो जाती है, तो इसलिए उसको साम नाम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? यही कह रहे। इसको खोल लो, वीडियो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है तो फिर रहने दो। चलो क्या लिखा बाबू, पढ़ो। सामानी, साम के लिए बता दिया। ताहा सगीतयः सामानी, ताहा मतलब बाबू ऋच, वो जो ऋच बताया ना अभी अभी, वही ऋचा। क्या तुम लिख रहे हो? संग वाला अनुस्वार लिखा है। अच्छा, संगीत या नहीं सगीतयः, अरे गीति सहितयः, गीति सहिता है कि नहीं? गीति सहित जो हो, गान सहित जो हो वही ऋचाएं है, सारी ऋचाएं। लेकिन यदि गान सहित गीति सहित हो जाए तो फिर उसको साम कह देते हैं। समझ में आया? अरे सामवेद सुने नहीं है कभी? कितना सुंदर गाते, एक बार सुने तो आप अच्छे अच्छे सब फेल हो जाए, सुनने में आनंद आ जाए, ऐसा होता है। तो गीति सहित होता है वो। आया कि नहीं आया? ऋचा है तो सब वही है, लेकिन गीति सहित होने के कारण वो सामवेद कह दिया। वही गाता है सगीतयः सामानी। चलो अब यजुर्वेद को जाने। यजुर्वेद किसको कहते तो उसको बता रहे। अच्छंदांसी अगीतानि यजूंसी, तोड़ दे रहे, ध्यान से देखिएगा। अच्छंदांसी अगीतानि यजूंसी, अच्छंदांसी अगीतानि यजूंसी, यजुहु यजुसी यजूंसी, सबके बहुवचन के रूप लिख रहे हैं। आया कि ना? यजु शब्द नपुंसकलिंग में चलता है तो यजुहु यजुसी यजूंसी। आया कि ना? तो यजूंसी मतलब यजुर्वेद किसको कहते हैं? तो कहा अच्छंदांसी अगीतानि, मतलब जिसमें छंद भी ना हो और जिसमें गीत भी ना हो, दोनों से रहित, छंद से और गीत दोनों से रहित जो है वही यजुर्वेद। आया कि नहीं आया? अच्छंदांसी अगीतानि यजूंसी, समझ में आया कि नहीं आया?
अरे ऋग्वेद में छंद तो थे, छंदोबद्ध पादे थे ना, तो वो नहीं ना उसमें अतिव्याप्ति नहीं ना हो जाएगी, क्योंकि वो तो छंद वाले हैं। आया कि नहीं? सामवेद में भी अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो तो गीत वाले हैं, और उसमें छंद भी है, कोई दिक्कत नहीं, ये छंद भी तो है। अरे ऋच है कोई तो कहते हैं। और इसमें यजुर्वेद में क्या होता है, न छंद होते न गीत होता है, गीति होती है। वही कर दिया बाबू, अच्छंदांस्य गीतानि यजुंसि, इक्वल जी लगा दिया और कुछ नहीं किया। बोलो बाबू, अच्छंदांस्य गीतानि यजुंसि। नहीं समझ में आया? देखो क्या 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 समझे? यजुंसि छंदांसी अगीतानि यजुंसि, मतलब अच्छंदांसी मतलब अविद्यमानम छंदः येषु, बहुवचन करना है ना, तो अविद्यमानम छंदः येषु मतलब जिसमें छंद विद्यमान नहीं है, उस तानी अच्छंदांसी। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? और अविद्यमानाः गीतयः येषु तानि अगीतानि, यही तो कर लेंगे। नहीं सरल है बाबू। आया कि ना? मतलब जिसमें छंद भी नहीं है, गीत भी नहीं है, उनको कहेंगे यजुः। चलिए हो गया, सरल है ना? नहीं आया? चलो बोलो बोलो बाबू बोलो, अच्छंदांस्य गीतानि यजुंसि। आया? चलिए आगे बढ़े। अब क्या कह रहे, पढ़ो। ऋचो यजुंसि सामानि चाथर्वणम् त इमे चत्वारो वेदाः। ऋचो यजुंसि सामानि च अथर्वणम्, आथर्वणम, क्षम्यताम, आथर्वणम ही निकालेंगे। चाथर्वणम त इमे चत्वारो वेदाः। काटो पीटो मत बाबू, काहे काट रहे हो किसी चीज को? क्या है? आथर्वाणी लिखा है। आथर्वणम चतुर, रहने दो, बहुवचन कर दिया, कौन सा अपराध कर दिया? तुम तो पीछे पड़ गए, है क्या नहीं? अरे आथर्वणम, आथर्वणे, आथर्वणानि ऐसे कर लिए। अरे सबका बहुवचन लिख रहे थे, इसका भी लिख दिए। अब हमारी पुस्तक में, चुटुक पुस्तक में नहीं है एक वचन लिखा, तो हम वैसे बोल रहे, उसमें काट क्यों रहे हो? तुरंत में लेखनी मत चलाओ, कहीं लगता है तो एक बार पूछ लो, है कि नहीं है कि भाई यहाँ पर ऐसा काट है, सीधे काट नहीं ना देना चाहिए, सही है, कोई गलत नहीं लिखा। चलो क्या लिखा बाबू? ऋचो यजुंसि सामानि चाथर्वणम् त इमे चत्वारो वेदाः। तो कुल मिला के ते इमे चत्वारो वेदाः, ये 4 वेद है। आया कि नहीं आया? कौन कौन को नाम गिना दिए? पहला ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? नहीं समझे सजल? ते इमे चत्वारो वेदाः, तो त इमे संधि होकर के त इमे लिखा है, काट मत देना, देव तो पता चलो उसमें भी ते कर देगा। अरे ते को अयादेश कर दिया और यकार का लोप कर दिया, तो त इमे लिखा है, वरना है क्या हो? ते इमे। मतलब ये सब क्या है? चत्वारो वेदाः, 4 वेद है। इसको भी आप श्रुति कह सकते हैं। चलिए काम खत्म हुआ? नहीं समझ में आया? चलिए यही कर लिया, ठीक। अच्छा, इन्होंने वो अथर्ववेद का नहीं बताया बाबू, अथर्ववेद का नहीं बताया। त्रयी का निरूपण तो कर दिया, है कि नहीं है? किसका किसका? त्रयी का मतलब यही त्रयी थी, इसका तो बता दी, अथर्ववेद का नहीं कहा। तो चलो नहीं कहा तो हम क्या करें भाई? नहीं कहे, नहीं कहे, आया का नहीं? त्रयी का बता दिए, लेकिन अथर्ववेद भी वही कुछ है कि नहीं है? अथर्ववेद भी ऐसे ही है। आया कि नहीं? जिसमें बहुत सारे वो लौकिक और वो सब बहुत सारे विषयों का भी चर्चा जिसमें की गई है कि नहीं है? बहुत सारी औषधि के विषय में अपने से समझ लो अथर्ववेद के बारे में, कि भाई जिसमें औषधि के विषय में, भूत प्रेत आदि के विषय में वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जिसमें चर्चा की गई है, विचार किया गया है कि नहीं है? तो मूलभूत बाबू शास्त्र यही है कि नहीं है? तो ये अथर्ववेद भी जान लिए कि नहीं जान लिए? तो अथर्ववेद में भी हल्का फुल्का है, अपने अपने परिभाषा देखना, इन्होंने नहीं दी है, तो त्रयी का देने के चक्कर में रहे, अथर्ववेद का नहीं दिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हो गया। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। आयुर्वेद संबंधी इत्यादि इत्यादि जिसमें चर्चा की गई है वगैरह वगैरह, ऐसा जो है वो क्या है? अथर्ववेद है। ठीक हुआ। चलिए आगे बढ़ा जाए बाबू। हाँ क्या आया? अब क्या कह रहे हैं? ये हो गया ना? इसको पढ़ लो अंतिम वाली लाइन। ऋचो यजुंसि सामानि चाथर्वणम् त इमे चाथर्वणम् चत्वारो वेदाः। ठीक है ना? कौन कह के कहा था कि ये उठा ले आना कोई भी पुस्तक, है कि नहीं? कहे थे ना कि यही वाली लेना, तो बराबर। अब ऐसे अलग अलग होगा तो डिस्टर्ब होगी बार बार बीच बीच में, वही नहीं है तो इसमें देखो समस्या होती है। तो ठीक है ना? ज़्यादा समस्या हो रही थी इसमें, देखो 2 है ना,
बस ऐसे देखो, इसी में देखो, है कि नहीं? ये सब दो दो होने से गड़बड़ सड़बड़ आप लोग भी भ्रमित होते रहेंगे, यही सोचते रहेंगे कहाँ पाठ भेद है कहाँ नहीं है। ठीक, बाद में जाके मिला लेना किस में क्या है। चलिए, तो अब आगे बढ़े। अब आगे क्या कह रहे बाबू? इतिहास वेद धनुर्वेदौ गांधर्वायुर्वेदौ अपि चोप वेदा। पढ़ो, इतिहास वेद धनुर्वेदौ गांधर्वायुर्वेदौ अपि चोप वेदा। उपवेदों का वर्णन कर रहे हैं। उपवेद कौन कौन है देखो, ये सब यहाँ आपको तैयार हो जाएगा, है कि नहीं है? वरना उपवेद कहाँ ढूंढने जाते, कहाँ रहने, जब इसको लगाएंगे करेंगे तो ये सब ध्यान में आ जाएगा, है कि नहीं है? तो फिर उपवेद भी बता रहे, वेद तो 4 बता दिए, अब चारों के चारों वेदों के बाबू उपवेद है कि नहीं है? उन वेदों से संबंधित एक एक उपवेद भी है, जैसे पुराण और उपपुराण होता है ना, वैसे वेद और उपवेद। तो उपवेद भी 4 ठो है। कौन कौन है? तो उसमें बता दिए बाबू, इतिहास वेद धनुर्वेद, दो तो ये दो तो इधर ले लिए। क्या क्या बाबू ले लिए? इतिहास वेद और धनुर्वेद, 2 हो गए, नहीं हो गए? इतिहास वेद और धनुर्वेद 2 हो गए, और उधर भी 2 निकाल रहे। क्या है? गांधर्व और आयुर्वेद। गांधर्व और आयुर्वेद, गांधर्व के साथ भी वेद शब्द जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? गांधर्व वेद और आयुर्वेद। हो गए? तो ये क्या कह रहे हैं? अपि चोपवेदा, अपि च उपवेदा, ये भी उपवेद है। ठीक है ना? कौन 4 ठो हुए बताओ तो जरूर। इतिहास वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और आयुर्वेद। आयुर्वेद ये क्या है दादा? देव उपवेद है। उपवेद है। नहीं समझ में आया? कौन चूटू 4 ठो? इतिहास वेद और धनुर्वेद, गांधर्वेद, गांधर्व वेद, गांधर्व वेद और आयुर्वेद। आयुर्वेद, ये सब उपवेद है। नहीं समझ में आया बाबू? ये 4 वेद है, उपवेद है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं? आगे चलो। वेदोपवेदात्मा सार्ववर्णिकः पंचमो गेय वेदः इति द्रौहिणी। वेदोपवेदात्मा सावर्णिकः सार्ववर्णिकः, सार्ववर्णिकः पंचमो गेयवेदः इति द्रौहिणी। ये कोई द्रौहिणी आचार्य कोई है, उनका मत बता रहे हैं। कौन आचार्य का? द्रौहिणी आचार्य का मत बता रहे। वो पंचमो गेय वेद, एक 5वां गेय वेद भी मानते हैं। क्या बात? वेद मानते हैं, गेय वेद, पंचमो गेय वेद। गेय वेद, गेय मतलब गान संबंधित, जिसमें चर्चा हो, गान नृत्य आदि संबंधित, वो गेय वेद। वो 5वां एक वेद है बाबू, है कि नहीं है? ध्यान रखना बाबू, चुटू के संबंधित है। पंचमो गेय वेद, ये भी एक वेद है। पंचमो के किनका मत है? ये द्रौहिणी नाम के आचार्य का मत है। आया कि नहीं आया? अब वो जो पंचम गेय वेद जो गिना रहे हैं वो कैसा है, तो उसके बारे में कुछ चर्चा आगे बताई 2 शब्दों के द्वारा। कैसा है वो गेय वेद बाबू? तो क्या कहा सबसे पहले? वेदोपवेदात्मा। क्या कहे? वेदोपवेदात्मा, वेद स्वरूप है और उपवेद स्वरूप है वो। आया कि नहीं? वेदोपवेदात्मा मतलब वेदोपवेद स्वरूप है। वेद स्वरूप भी उपवेद स्वरूप भी वो है। गेय वेद जो 5वां है वो वेद स्वरूप भी कह सकते हो, उपवेद स्वरूप भी कह सकते हो। ऐसा वो पंचम गेय वेद है। और कैसा है वो? तो एक चीज और बताई। क्या कहा? सार्ववर्णिकः। सार्ववर्णिक मतलब सब वर्ण के लोग इसको पढ़ सकते हैं। चुटू इसको कोई भी, सब वर्ण के लोग, कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नहीं है? वरना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की यदि अधिकारी की चर्चा करें ना बाबू, तो अधिकारी की दृष्टि से देखें ना तो फिर सब नहीं पढ़ सकते। वो सार्ववर्णिक नहीं है। आया कि नहीं आया? इससे किसी को नाराज होने वाली बात नहीं है कि नहीं है? ये व्यवस्था की बात है, व्यवस्था की बात है। आया कि नहीं आया? अब जैसे कोई बच्चा, तो मान लीजिए 5 ठो बच्चा पैदा किए हैं, उसमें कोई 1 ठो बच्चा है जिसको बुखार लगा है, दृष्टांत से बता, 1 ठो बुखार लगा है किसी को। अब उसमें आपने कुछ अच्छा मीठा ऐसा कुछ ठंडा, मान लीजिए आइसक्रीम ले आए खाने के लिए, तो आपने क्या कहा? भैया 4 खाना, 1 मत खाना, तुम मत खाना। अब वो एक वाला जो है वो नाराज हो जाए तो नाराज होने की कोई बात नहीं ना, नाराज होगा ही, स्वाभाविक है कि नहीं? उसका स्वभाव है नाराज होना, लेकिन वस्तु तो नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो न खाना आप ही के हित में है कि नहीं है? उसी के हित में है। वो कोई मतलब किसी को मजा थोड़ी ना आ रहा है, उसके माता पिता को मजा आ रहा है क्या कि भैया तुम मत खाना, है कि नहीं? ये गलत करने से कुछ लाभ नहीं।
तो लेकिन वो उसी के हित के कारण मना किया जाता है। तो वैसे ही है। तो बाकी के जो 4 वेद बताए ना बाबू, ऋग्वेद यजुर्वेद, तो वो सार्ववर्णिक कहने का तात्पर्य नहीं है, मतलब सब वर्ण के लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। इसमें जो अधिकारी है वही पढ़ सकते हैं बाबू। आया कि नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यही तो मिलता है। वो भी जो उपनयन कर चुके हो वो भी बाबू है कि नहीं है। ऐसे ही चादर लपेटी और पढ़ लिए ऐसे नहीं हो सकता। वो चीज़ वैसी चीज़ नहीं है कि चलो चादर लपेट ली और निकल गए वेद पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं। उसमें तो स्त्री का भी अधिकार नहीं बताया है कि नहीं है। स्त्री का भी अधिकार नहीं ना है। उन वेदों के अधिकार में तो स्त्रियों का भी अधिकार नहीं है। लेकिन आजकल चलता है, स्त्रियों को भी जनेऊ पहन करके क्या करा देते हैं, उनको भी वेद पढ़ाते हैं, होम कराते, यज्ञ याग आदि कराते। लेकिन ये सबसे उन्हीं का नाश, वो मतलब वो दिमाग खराब करने की बात है कि नहीं है। अरे जो चीज़ जिसको नहीं सूट करेगी वो समझ करके मना किया है ना। कोई ऐसा थोड़ा है, कोई किसी को वंचित नहीं रखना बाबू। ये सब घटिया किस्सा कहानी, कोई किसी को किसी चीज़ से वंचित नहीं रखना है कि नहीं। वो वेद में जो विषय है उसको सिखाने के लिए 50 हमने उसके लिए वो ग्रंथ बनाए है कि नहीं। तो आपको क्या ऐसी जबरदस्ती आन पड़ी कि इसी को पढ़ेंगे है कि नहीं। तो कोई किसी को वंचित करने की कोई बात नहीं, एक व्यवस्था की बात है कि इसको ये पढ़ना चाहिए, इसको ये न पढ़ना चाहिए। अधिकारी अनधिकारी की बात होती है ना। जैसे योग है, मान लीजिए योग है कि नहीं है। इसमें जो कि सार्ववर्णिक शब्द आया है गेय वेद के लिए, तो इसलिए जानना जरूरी है बाबू कि गेय वेद को सार्ववर्णिक कह रहे हैं, मतलब गेय वेद सब पढ़ सकते हैं, किसी वर्ण में कोई बात नहीं। औरत मर्द सब पढ़ सकते हैं है कि नहीं, चाहे सर्ववर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब पढ़ सकते हैं। आया कि नहीं आया। और बाकी के जो वेद 4 बताए वो सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये चर्चा आ रही थी इस प्रसंग में बताया। जैसे योग है, योग जैसे किसको करना चाहिए, तो उसमें अधिकारी की चर्चा हमको करनी पड़ेगी ना कि कौन इसका अधिकारी है, जिसका कान पान ठीक हो, जिसका उठना बैठना सोना उठना सब ठीक ठाक हो, वही तो करे तो सही रहेगा। अब वो ऐसा हमने अधिकारी का उसमें निरूपण किया कि भाई जिसका युक्त आहार हो, जिसका युक्त विहार हो, वही आदमी योग का अधिकारी है। इस तरह से हमने अधिकारी ने। अब दूसरा है पिज्जा बर्गर खाने वाला है कि नहीं, बड़ी सी तोन ले गए है कि नहीं, और मार दबा के आया, वो कहे कि नहीं हम भी बैठेंगे प्राणायाम करें, तो करो भाई। किसकी हालत खराब होने वाली है। वो सब पिज्जा जब उधर के उधर होंगे तब समझ में आएगा, तुम्हारी हथड़ियाँ जब खराब हो जाएगी तब, है कि नहीं। देखना पड़ेगा ना। अधिकारी की चर्चा में वो नाराज होने वाली बात होनी नहीं चाहिए है कि नहीं। वो तो व्यवस्था के रूप में दी गई वह चीज़ है। आया कि नहीं आया। लेकिन लोगों को लगता है, जैसे किस शायद आप लोग भी सुने हो, सब सुने हो, कि जैसे कहा जाता है अरे नहीं वंचित रोक दिया गया, नहीं पढ़ाया गया, वो कर दिया गया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कोई कुछ नहीं करता है। इस तरह का वंचित रखने वाली बात ही नहीं होती है कि नहीं है। भारत में अभी तक शास्त्र ऐसे ही नहीं आए। हमारे भारत के जन लोग शास्त्र को जानते हैं है कि नहीं है। लेकिन अब आपको ये हो कि नहीं हम वो ऋग्वेद ही पढ़े, तो ये तो गलत बात, ये तो गलत बात। ये क्या जबरदस्ती लगा कर रखी है कि नहीं। जिससे अरे उसको मुक्ति भी लिखा है, तुम उसके चक्कर में पड़े, बढ़िया है अपने दूसरा पढ़ो। आया कि नहीं आया। चलिए, तो कुछ नहीं, कुल मिला के बाबू ये कहा है कि ये जो आपका गेय वेद है बाबू, वो क्या है, सार्ववर्णिक है। सब वर्ण वाले उसको पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं है कि नहीं है। यदि वंचित रखना होता तो ये भी काहे छोड़ देते भाई, बताओ। यदि कोई मतलब मान लीजिए कोई क्रियाकलाप से मान लीजिए हम किसी को वो करना चाह रहे हैं, किसी का मान लीजिए ऐसा षड्यंत्र है कि नहीं है, इस तरह का कि भाई नहीं भाई सब नहीं पढ़े और बाकी लोगों को मूर्ख बना देना, इस तरह की मान लीजिए सोच रही हो, तो फिर इसको भी कहा गेय वेद को सार्ववर्णिक है। समझ रहे बात को। क्यों दर्शन आदि में सब में सब अधिकार चलता है, क्यों सब बाकी सब ग्रंथों में किसी में कुछ नहीं किया जा रहा। यदि वही बात होती वंचित रखने की, कॉमन सेंस की बात है, यदि यही बात होती सब और से कह देते भाई कुछ नहीं पढ़ सकते, ये करते। अब तो संस्कृत का कोई छुओगे नहीं, ग्रंथ नहीं छुओगे, ऐसा कर, ऐसा नहीं ना। कोई व्याकरण पढ़ने से कौन मना किया आपको, वो करने से आप आओ तो सही, हम सब पढ़ाने के लिए थे, आया कि ना। तो लेकिन आपको यही पढ़ना है जिसको मतलब निषिद्ध किया गया, जबरदस्ती है, फिर आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा है कि नहीं है। अपने अधिकार में रह करके काम करना चाहिए, है कि नहीं है, तभी आप खुश रह सकते हैं। और आप कहे कि नहीं हम अधिकार कुछ नहीं मान सकते, भाई जैसे देव का 2 हाथ है वैसे ही हमारा 2 हाथ है, ऐसा कोई तर्क करे
है कि नहीं चुटू? कि भाई जैसे इसका 2 आँख, हमारी भी 2 आँख, ऐसे ही तर्क होते हैं। देखेगा कितने तुच्छ तर्क है कि नहीं? ऐसे जबकि बोलना भी नहीं चाहिए था। 2 हाथ है उसके, जैसे 2 हाथ है उसके, 2 पैर है, वैसे ही हमारे भी। हम काहे नहीं पड़े? हमने क्या बिगाड़ा? उसका दिमाग है वैसा हमारा दिमाग, उसके बाल वैसे हमारा, क्या दिक्कत क्या है? बस ये तर्क देते हैं। कहा हम नहीं पढ़ेंगे, देव क्यों पढ़ेगा, हम क्यों नहीं पढ़ेगा? ये कोई तर्क हुआ बाबू? ये तो नहीं तर्क हुआ। तब तो फिर कल आप ये भी कह सकते हो कि हमारे पिता के भी 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, हमारे पिता के भी 2 पैर, हमारे भी 2 पैर, तो हमारे पिता जो चीज करेंगे वही सब हम करेंगे। अधिकार तो देखना पड़ेगा बाबू, किसका कहाँ अधिकार है, आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? पत्नी के भी 2 हाथ होते, बहन के भी 2 हाथ होते, पत्नी के भी 2 पैर होते, पत्नी के भी बहन के भी 2 पैर होते। सब जगह समान व्यवहार नहीं किया जाता है। खाली 2 हाथ 2 पैर देख के मतलब जो चाहे सो करोगे, ऐसे थोड़ी ना होता। अधिकार देखना पड़ेगा, कहाँ पर किसके साथ कैसा व्यवहार करना, हमारा कितना अधिकार है, कैसा अधिकार देखना पड़ेगा। अधिकार तो आपको, कोई अधिकार को छोड़ करके तो आप एक कदम नहीं चल पाएंगे। सब जगह अधिकार देखना पड़ेगा, हमारा कितना अधिकार है कि नहीं है? तभी वो चीज करनी चाहिए। यही बात है बाबू, ठीक हुआ? चलिए, तो क्या कर दिया बाबू? पंचमो गेय वेद सार्ववाणी का, और वो वेद और उपवेद स्वरूप है। पढ़ लो। ये किनका मत है? द्रविड़ी नाम के कोई आचार्य, उनका मत है। वही क्या? पढ़ो बाबू, क्या कहा? वेदोपवेदात्मा सार्ववर्णिकः पंचमो वेदः इति द्रौहिणीः। यही द्रोहिणी आचार्य का मत कर दिया, ठीक है ना? चले, इसके इन सब चीजों के साथ बाबू ऐसे ऐसे ये सब चीजें भी जाननी है। लेकिन क्योंकि लोगों ने है ना बाबू बहुत कुचक्र फैलाया, बहुत कुचक्र फैलाया, बहुत मतलब इसमें मतलब लोगों को डाइवर्ट करने के लिए बहुत मेहनत की है, विशेष बहुत सारे लोगों ने, है कि नहीं? कि लोगों का मतलब भ्रमित कर दे। अधिक समय अधिक ये लोग अंग्रेज आने के बाद ये काम बहुत हुआ, अंग्रेजों के आने के बाद। वरना क्या उसके पहले सब बढ़िया खुश रहते थे, कोई कहीं कोई, हमको तो नहीं समझ में आया उसके पहले। तो अंग्रेजों के आने से पहले बताओ ना कौन किसकी अधिक वो कर दिया था, कौन किसका शोषण, कौन कहाँ कौन कर रहा है? सब बढ़िया नहीं रहते थे। हमने तो कोई ऐसा किस्सा कहानी नहीं सुनी है 400 साल, जब से सुनी 400 साल के अंदर भीतर की ही होगी, है कि नहीं? वरना कितना व्यवस्थित हमारा समाज पूरा भारत का चलता था, है कि नहीं? लेकिन उन लोगों ने बोल के इतना वो दिमाग में लगवा दिया उनको कि देखो आपको, वो उन्होंने देखा कि भाई इन लोगों को डिवाइड करना है, 4 वर्णों वाले लोग इसमें रहते हैं पूरे भारत में, तो इसमें किसी एक समुदाय को पहले अलग करो, फिर दूसरे को करो, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, सबको तोड़ दो, तो फिर तो हम शासन कर पाएंगे बढ़िया से। तो कैसे तोड़े? तो भी सबसे पहले उनको उठाया सीधे, है कि नहीं है? चतुर्थ वर्ण वालों को, है कि नहीं? और उनको जाके कहने लगे भैया देखो आपका शोषण कर। उन्होंने कहा कहाँ शोषण कर रहे भाई? हम तो सब क्रियाकलाप आयुर्वेद हमारा हस्तगत है, सब प्रवीण लोग हैं हमारा, सब पूरा का पूरा उन्हीं के हाथ में था वो पूरा मेडिकल वाला हिस्सा, है कि नहीं? वो नाय वाई जो लोग होते हैं ना, उनको बाबू पूरा का पूरा दिया गया था चिकित्सा शास्त्र, पूरा वही चलाते थे। और ऐसा अच्छा चलाते थे कि आज के समय में ऐसे डॉक्टर नहीं मिलते, इतना व्यवस्थित ढंग से बढ़िया चलता था। लेकिन इन्होंने कह करके अरे गलत बात 100 बार कहोगे तो आदमी के दिमाग में चढ़ जाएगी ना, है कि नहीं? 100 बार किसी चीज़ कुछ कहा जाए तुम पागल हो पागल हो ही जाएगा, एक दिन वो नहीं हो जाएगा, चुटू हो जाएगा। तो वैसे ही हालत हुई। अरे आपको वो कर दिया, शोषण कर दिया, फलाना कर दिया, ढिकना कर दिया, ऐसे चढ़ाते गए उन लोगों को भी हो गया, हाँ देखो हमको वंचित कर दिए पढ़ने। अरे भाई किस चीज़ से वंचित कर दिए तुम? है किस चीज़ से वंचित कर? तो फिर कुछ आया कि नहीं? बात है तो अधिकारी की बात है, और वंचित करने की बात होती यदि कि भाई सर्वथा मतलब इनको मूर्ख ही रहने दिया जाए, इसको पढ़ाया लिखाया न जाए, निरक्षर बना दिया जाए, ऐसा कुछ उद्देश्य होता तो सब जगह निषेध करते। बात करते कि नहीं करते? करते। तो खाली एक जगह के लिए निषेध नहीं करते, खाली ये 3 वेद में ही जो निषेध लगाए, पाबंदी लगाए, वहीं नहीं लगाते, त्रयी में ही खाली पाबंदी नहीं लगाते, सब जगह लगाते, है कि नहीं? यदि ऐसा ही उद्देश्य होता, कुछ ऐसा सबको देने का ही वो था। लेकिन उसको योग्यता देखनी पड़ेगी, कौन किसके योग्य है उसको वही दिया जाए, है कि नहीं? अब कोई डॉक्टर ही उसको जानता नहीं, उसके हाथ में छुरी देखो और कहो जाओ ऑपरेशन करके आओ, क्या करेगा? हैं? देव को छुरी दे दी जाए और कहे चुटू का ऑपरेशन कर दो पैर का, तो क्या करेगा? उसको नस की सब फाड़ देगा वो, तो
तो फिर अनधिकारी लोगों को नहीं ना कुछ देना चाहिए, तो फिर ये तो व्यवस्था की बात होती है। चलिए, तो वही है। तो कुल मिला के बाबू ये समझना चाहिए, लोगों के ऐसे कुतर्कों को भी काटना चाहिए बाबू, कुछ नहीं है कि नहीं है। ये सब खाली हल्ला गुल्ला करने की बात है कि नहीं, कि ये कर दिया वो कर दिया, भारत फलाने ठिकाने अधिक सब सुनने में आता है ना बाबू, सुने ही होंगे, दर्शक सुने होंगे, हम भी सुने हैं, देखे भी है, टीवी मूवी भी इसी टाइप की बनाई हुई है कि नहीं। लेकिन कुछ नहीं बाबू, देखो ना यदि उसमें तथ्य हो तो कुछ नहीं बाबू, है कि नहीं। क्योंकि यदि ऐसा होता ना तो लोग पागल नहीं थे, इतने सालों तक कैसे आ गए, 1600 सदी तक कैसे आ गए। फिर वो कोई 2000 हमारा वो ये पहली सदी से हमारा वो भारत नहीं आरंभ हुआ, वो तो यीशु आपके पैदा हुए थे तब, है कि नहीं है। पहली तब से वो जो गणना चालू किए तो आज 2021 आई, अरे उसके 2000 साल हुए ना, हमारे थोड़ी 2000 साल हुई कोई लोगों के। अरे यीशु आपके पैदा हुए उसके 2023 साल हुए, तो ये 2023 चल रहा है। बाकी तो हमारा तो पूरा भारत तो पहले से चल रहा है और व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। तो पिछले 400 सालों में आपका मतलब दिमाग तो मतलब जागा, 400 सालों में ही आपको समझ में आए सब गुणा गणित है। पहले कहाँ आते थे फिर, कुछ नहीं, सब बढ़िया चलता था, सब व्यवस्थित ढंग से था। कोई किसी का शोषण क्यों करेगा भाई, बताओ। मतलब पागल हो गए लोग क्या, है कि नहीं है। अरे जो व्यक्ति सबका उद्धार करने की कामना रखता है वो किसी का क्या शोषण करेगा, है वो किसका क्या शोषण करेगा। ये सब कहने की बातें है बाबू, है कि नहीं है। वास्तविक रूप से देखो ना तो तथ्यहीन है वो सब बातें। चलिए, तो प्रकृत में आ जाओ बाबू। तो पंचमो गेय वेद पढ़ लो, इस पंक्ति को पढ़ो, आगे बढ़े बाबू। चलो, बहुत हो गया। वेदोपनिषदात्मा सार्ववर्णिकः पंचमो गेयवेदः इति द्रोहिणी। ये द्रोहिणी कौन आचार्य है भाई, द्रोहिणी कोई आचार्य है कि नहीं। कोई कोई टीका में लिख भी दिया है, आप लोग देखिएगा कि भरत मुनि का नाम है। किसका नाम है, भरत मुनि का। एक भरत मुनि हो गए नाट्य शास्त्र के आचार्य, नाट्य शास्त्र के एक आचार्य हो गए जिनका भरतनाट्यम चलता है, तो ये परंपरा ही चलती है नाट्य वालों के उसमें। तो भरत मुनि जो हो गए वो भरत मुनि ही द्रोहिणी है, ऐसा कहीं कहीं टीका मिला, आप लोग देखिएगा। लेकिन वरना द्रोहिणी नाम से भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। द्रोहिणी आचार्य के मध्य में 5वां गेय वेद। चलो आगे बढ़े। तो कुल मिला के किसका किसका निरूपण हो गया, 4 वेदों का और उसके 4 उपवेदों का, और द्रोहिणी के मध्य में 5वां गेय वेद, उसको भी बता दिए। आया कि नहीं, नाट्य वेद गेय वेद को भी 5वें के स्थान में रख करके उन्होंने कर दिया। चलिए, हो गया। अब आगे चले, क्या कह रहे भाई आगे। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो विचितिः ज्योतिषंच षडंगानि इत्याचार्याः। शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो विचितिः ज्योतिषं च षडंगानि इति आचार्याः। ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। देखिए, बार बार उदाहरण देते हैं ना सबका, हम नहीं कहे थे, इससे भी इनका पांडित्य समझ में आता है। इसका मतलब उन ग्रंथों का इनका अध्ययन रहा होगा, है कि नहीं, इनका वैदुष्य रहा होगा, मतलब उन ग्रंथों का अवलोकन करते होंगे, तभी तो दे पाते हैं। देखिए, बार बार सब जगह दे रहे हैं ना सब उदाहरण, इन्होंने एक इन्होंने। तो आचार्य लोगों के मत बता रहे कि इति आचार्य, हाँ आचार्य लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं कि षडंगानि, क्या बाबू, 6 अंग है, षड अंगानी, षडंगानी, आया कि नहीं, 6 अंग है। किसके 6 अंग है, 6 अंग है तो किसके, अरे अंग हो गए तो किसी के होंगे ना, किसके, तो वेद के। वेद जो चार्ट को बताया ना, उनके 6 अंग है। आया कि नहीं, वेद के 6 अंग कौन कौन है, तो परिगणन कर दिया बाबू। सबसे पहले शिक्षा, है कि नहीं है, अभी बताएंगे शिक्षा क्या है सब बताएंगे, लेकिन अभी खाली परिगणन कर रहे हैं तो कर लो। तो पहला क्या हो गया, शिक्षा। दूसरा क्या कर दिया, कल्प, तो संधि कारण कल्पो लिखा, वो कल्प आया कि नहीं, कल्प दूसरे नंबर का अंग हो गया। तीसरे नंबर का क्या आ गया, एकदम सहूज, ध्यान से बैठो तुम, हाँ दिमाग खराब कर दोगे तो गड़बड़ आ जाएगा हिसाब। हाँ, क्या तीसरा, व्याकरण हो गया ना, व्याकरण भी देखो अंग है, किसका अंग है, वेद का। तीसरे नंबर का बता दिए, व्याकरण जो हम लोग पढ़ते भी है ना सुबह, तो वही व्याकरण। फिर निरुक्तम, ये भी है एक। फिर छंदो विचिति, छंदो विचिति मतलब बाबू छंद शास्त्र,
छंद शास्त्र आया कि नहीं आया, उसको छंदो विचिति कह दिया, तो वही है छंद शास्त्र। फिर चौथा छठवा ज्योतिष और ज्योतिष है कि नहीं है। देव को देखो मजा आया है कि नहीं उसको लगा कि हमारा भी वो नाम आ गया, तो वो व्याकरण में नहीं आया। तो फिर ज्योतिष और ज्योतिष भी बाबू क्या है, छठवा। 6 हो गए, कौन कौन 6 हो गए सजल? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदो विचिति, ज्योतिष। ज्योतिष आधा संस्कृत आधा हिंदी है कि नहीं, अर्ध जर्दी करने वाले लोग हैं सब, कहीं विचिति और कभी शिक्षा, कल्प, व्याकरण ये सब करते रहे। बोलो चुटू कौन 6? शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो विचितिः और ज्योतिषञ्च। ज्योतिषम च है कि नहीं, वो संधि का परसवर्ण करके यहाँ चौका लिए ज्योतिषम च। तो ज्योतिषम आया कि नहीं, ज्योतिष भी क्या है बाबू, वेद का अंग है। 6 अंग हो गए, आया कि नहीं आया, वो सबका बताएंगे। इसमें आपका परिचय कौन कौन के साथ हुआ है बताओ जरा। शिक्षा के, कल्प के, व्याकरण के, निरुक्त, छंद शास्त्र, ज्योतिष भी सुने ही होंगे। तो ये क्या है बाबू, वेद के 6 अंग है, षडंगानी। ऐसा कौन कहते हैं, इति आचार्य, ऐसे आचार्य लोग कहते हैं। नहीं समझ में आया, यही 6 अंग है। वेद के अंग है मतलब क्या बाबू, वेद के अंग है मतलब क्या? तो वेद को बाबू ये लोग एक पुरुष के रूप में कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, एक पुरुष के रूप में, वेद पुरुष ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। तो एक पुरुष के रूप में वेद को देखते हैं। तो फिर उसके अंग रहेंगे ना, कोई उसके हाथ बन जाएगा, कोई उसका मुख बन जाएगा, कोई आंखें बन जाएगी, कोई पैर बन जाएंगे, आया कि नहीं। जैसे व्याकरण के लिए कहा ये मुख है, ऐसे ऐसे सब अंगों का मतलब वो कर दिया, आया कि नहीं। तो वेद को पुरुष रूप में मान रहे हैं, तो उसके ये 6 अंग है। थोड़ा ऐसे भी समझा करो, है कि नहीं। 6 अंग है तो कैसे अंग है, ठीक है। चलिए महादेव, चाय कितना बजा, इसको थोड़ा समाप्त कर ले आप लोग। चलिए, तो मतलब पी रहे हो तो बैठिएगा, अब बस 10-15 मिनट। हाँ ठीक है लेके आइए तो निकलेंगे नहीं तो इसलिए कह रहे लेके आइए चलिए, हो गया। तो ये षडंगानी है कि नहीं, 6 अंग है, ठीक हुआ। नहीं समझ में आया बाबा, 6 अंग। तो वेद की पुरुष के रूप में कल्पना कर, इसलिए इसको षडंगानी कह रहे हैं। तो वैसे वरना देखे तो ये वेद के 6 अंग है मतलब क्या है ये तो एक दृष्टा वो से आप एक रूपक के रूप में ले लिए कि वेद पुरुष है, उसके 6 अंग, वरना ये 6 अंग वेद के 6 अंग है मतलब क्या है ये प्रकार। वेद के क्या प्रकार, वेद के 4 प्रकार तो बता दिए, 6 का आज ये आए पागल तरीका। क्या अंग, अंग मतलब क्या, इसके अंग है मतलब क्या? अरे बाबू ये 6 के 6 वेद के अर्थ करने में उपकारक है, वेदार्थोपकारक है। वेद का अर्थ करना हो तो ये 6 की जरूरत पड़ती है, समझिएगा। ये यदि 6 नहीं पढ़े हैं तो आप रट्टा मारते रह जाए, कुछ आगे जाएगा नहीं, है कि नहीं है। ये 6 को जानना पड़ता है बाबा, ये 6 की जरूरत पड़ती है, तभी आप वो यथार्थ रूप से वेद पुरुष को जान पाते हैं। समझ में आए, मतलब ये वेदोपकारक है, वेदार्थोपकारक है, उपकारक है, आया कि नहीं। वेद का अर्थ करना हो तो उसमें ये उपकारक है, यही ये 6 अंग है, ठीक हुआ। चलो पढ़ लो, पंक्ति पढ़ो, आगे बढ़े, चलो फटाक से। शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो विचितिः, ज्योतिषं च षडंगानि इत्याचार्याः। काम खत्म हुआ, नहीं समझ में, आगे बढ़े, आगे चलो। उपकारकत्वाद अलंकारः सप्तमम अंगम इति यायावरीयः। उपकारकत्वाद अलंकारः सप्तमम अंगम इति यायावरीयः। इति यायावरीय, ऐसा यायावरीय लोग कहते हैं। कौन है यायावरीय? आचार्य राजशेखर। अपने आप का मत बताना हो तो इति यायावरीय ऐसे लिख देते, नहीं लिखते कि मनमते, है कि नहीं। इति वयम ऐसा नहीं लिखते, है कि नहीं। क्या लिखते, इति यायावरीय, ऐसा हम कहते हैं। मतलब यायावरी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू कि ये जो 6 अंग बताए ना वेद के, उसमें अलंकार सप्तमम अंग, क्या कह रहे हैं, ये अलंकार शास्त्र जो है, साहित्य शास्त्र है, वो 7वां अंग है। मार रहे जोर से, है कि नहीं है।
अब देखो साहित्य को ले आए हम, आया कि नहीं? ये जो हमारा अलंकार शास्त्र है, साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, जिसका हम ये छठवा नहीं सातवां अंग है, आया कि नहीं? तो कहा ये कैसे आप अंग कह दिए, इसको कैसे अंग कह दिए? साहित्य का क्या इसमें काम है कि नहीं है? साहित्य काव्य शास्त्र अलंकार शास्त्र का इसमें क्या जरूरत, वेद के उसमें है कि नहीं? अरे वेद के 6 अंग बताए ना आचार्य लोगों ने, तो आप अलंकार को क्या उसमें 7वां घुसेड़ रहे? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो हेतु दिया कि क्यों अलंकार 7वां अंग, क्यों अलंकार शास्त्र, काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, कुछ भी कहो, ये अलंकार शास्त्र साहित्य शास्त्र जो है वो 7वां अंग है, क्यों? तो हेतु दिया, क्या हेतु दिया? उपकारकत्वात्, ये भी उपकारक है। क्या है? ये भी उपकारक है। जैसे वो शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि जैसे वेद के अर्थ में उपकारक है, वेदार्थ करने में उपकारक है, वैसे ही अलंकार साहित्य शास्त्र भी उपकारक है, इसलिए ये भी सप्तम अंग है। आया कि नहीं? देखिए साहित्यिक लोगों के लिए तो ब्रह्म वाक्य की तरह होना चाहिए, आया कि नहीं? कहीं पर भी बोलना हो तो नहीं कि भाई अलंकार शास्त्र है वो 7वां अंग है कि नहीं है? इति यायावरीय, क्यों? क्योंकि ये भी उपकारक है। वेद का अर्थ करना हो तो ये साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र की भी क्या करता है, जरूरत पड़ती है, इसके बिना नहीं हो सकता, इसलिए ये भी है। आया कि नहीं? वही कह रहे, पढ़ो। उपकारकत्वात् अलंकारः सप्तमम् अंगम् इति यायावरीयः। आया कि नहीं आया? अब आगे कह रहे, पढ़ो। रीते च तत्स्वरूप परिज्ञानाद् वेदार्था नवगतिः, तत्स्वरूप परिज्ञानाद् वेदार्था नवगतिः। आया कि नहीं? रीते च तत्स्वरूप परिज्ञानाद्, रीते मतलब बिना, किसके बिना? तो तत्स्वरूप परिज्ञानाद् बिना, तत्स्वरूप मतलब अलंकार शास्त्र के स्वरूप को जाने बिना वेदार्थ की क्या होती है? अनवगति। क्या लिखा, पढ़ो ना। रीते च तत्स्वरूप परिज्ञानात् वेदार्था नवगति। रीते च मतलब विना च, विना किसके बिना? तो बताना पड़ेगा ना। तो पंचमी की विभक्ति के द्वारा वो विना किसके बिना वो बता रहे, क्या? तत्स्वरूप परिज्ञानाद् विना, उसके साथ रीते को जोड़ दो, पहले उसको बोल लो। चलो, तत्स्वरूप परिज्ञानाद् रीते मतलब विना, तो किसके बिना? अलंकार शास्त्र, तत् से लेना अलंकार शास्त्र को, उसके स्वरूप परिज्ञान के बिना, मतलब अलंकार शास्त्र को जाने बिना क्या नहीं होगा? बिना वेदार्था नवगति, वेदार्थ का अवगमन, अवगति मतलब अवगमन मतलब समझ नहीं पाएंगे, अवगति नहीं हो पाएगी। वेद के अर्थ को, वो जो सूक्ष्म अर्थ है वेद का, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। कब नहीं समझ पाएंगे देव? जब हमारे पास साहित्य नहीं होगा। तुम अपने बाप का ये शास्त्र है, अपने मन से अर्थ कर रहे हो और शब्द के अनुसार अर्थ करो, कुछ भी बोल रहे हो। देखो ये अपना अलग चलता है बुद्धों की शिष्य की बात है। तत्स्वरूप परिज्ञान वेदार्थ, देखो देखो तत्स्वरूप परिज्ञान वेद रीते। क्या तत्स्वरूप परिज्ञान वेद? वेद क्या क्या वेद? यही तो बात को समझते नहीं है, अपने आप को बढ़ के बुद्धिमान समझते हैं। तत्स्वरूप परिज्ञानात् रीते। हाँ मतलब तत्स्वरूप, तत् मतलब अलंकार स्वरूप, अलंकार क्या? तत् मतलब क्या? तो का स्वरूप, अलंकार, अलंकार शास्त्र, अलंकार शास्त्र, हाँ उसके स्वरूप के परिज्ञानाद् विना। और विना के योग में पंचमी भी होती है, द्वितीय भी होती है, और भी विभक्तियां होती है। आया कि नहीं? तो यहाँ पंचमी की है कि अलंकार शास्त्र के स्वरूप के परिज्ञान के बिना वेदार्था नवगति, वेदा के अर्थ की अवगति नहीं होगी। अनवगति ही मतलब अवगति नहीं होगी। नहीं समझ में आया? तो फिर तत्स्वरूप परिज्ञानात् रीते वेदार्थ, वेदार्था नवगति, वेदार्थस्य अनवगति, षष्ठी तत्पुरुष समास किया है कि नहीं? वेदार्थ की अनवगति मतलब अवगति नहीं होगी, मतलब उसका ज्ञान, अवगति मतलब ज्ञान, ज्ञान नहीं होगा, नहीं होगा, यही तो कह रहे हैं। क्या इसका हिंदी बोलो? तत्स्वरूप परिज्ञानात् मतलब अलंकार शास्त्र स्वरूप के बिना, के ज्ञान के बिना। हाँ, अलंकार शास्त्र के परिज्ञान मतलब ज्ञान के बिना
वेदार्थ की अवगति नहीं होती। हाँ, तो फिर बोलो, पंक्ति पढ़ो, चलो। एते च तत्स्वरूप परिज्ञानात् वेदार्थानवगतिः। इससे क्या निकला बाबू कि वेदार्थ करना हो तो उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? अलंकार शास्त्र का ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, अलंकार शास्त्र की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए क्या कह दिए यायावरी लोग? अलंकार को क्या मान लिए? अंग मान लिए। शिक्षा व्याकरण जैसे वेद के अंग है, वैसे ही साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, बोलो मुड़ी में दिलाओ, अलंकार शास्त्र, काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र, कोई भी कहो उसी की बात है, वो भी शास्त्र का अंग है। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? चलिए, ये क्या कर दिया, इसके द्वारा पूरा समझा दिया कि वेदार्थ में इसकी भी जरूरत पड़ती। चलिए, यथा करके अब समझा रहे हैं। ये तो खाली हवा में बात हो गई। आप कहेंगे कि भाई ये तो आप मतलब कह रहे हैं, हमको तो कहीं नहीं समझ में आया कि वेदार्थ करने में हमने तो कहीं नहीं देखा कि अलंकार शास्त्र की जरूरत पड़ी। कहाँ पड़ी? बताओ, कैसे पड़ी? बताओ, क्या अलंकार शास्त्र की जरूरत है? बताओ, वेद का अर्थ करने में कहाँ जरूरत है? ऐसे व्याकरण की तो हम समझ सकते हैं, है ये नहीं? वो प्रकृति प्रत्यय जानेंगे नहीं तो कहाँ से वेदार्थ घंटा करेंगे? हैं? तो उसका विभक्ति विभक्ति जानेंगे नहीं तो क्या अर्थ करेंगे? कुछ नहीं हो रहा। शिक्षा वगैरह इन सबों का, ज्योतिष वगैरह का तो समझ में आता है कुछ निरुक्त का, लेकिन ये अलंकार शास्त्र की क्या जरूरत है? आप खाली कह दिए तो हम मान ले कि नहीं ये सातवां अंग है। कैसे अंग? तो यथा करके समझा रहे हैं। क्या कह रहे? पढ़ो बाबू। यथा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, पढ़ो। सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते, समानं वृक्षं परिशस्व जाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ति, तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ति, अनस्नन्नन्यो अभिचाकशीति, अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। आया कि नहीं? ये किसी उपनिषद का ये मंत्र है बाबू, है कि नहीं? वो मंत्र दृष्टांत के रूप में लेके देखो, आगे लिखा, क्या लिखा? सेयम शास्त्रोक्ति। क्या? सेयम शास्त्रोक्ति। मतलब सायम, अभी जो ये कही है क्या है? शास्त्रोक्ति है कि नहीं? शास्त्र की ये क्या है? उक्ति है कि नहीं? उपनिषद की, वेद की ये उक्ति है, वचन है। तो यहाँ पर ये इन्होंने दे दिया। अब थोड़ा अर्थ देखे इसमें क्या कह रहा है तो समझ में आए कि अलंकार शास्त्र की जरूरत इसमें पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो देखो बाबू, क्या किया है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते। इसमें द्वा सुपर्णा ये सब बना ना बाबू, वो सब द्वौ सुपर्णौ ऐसा है। क्या है? द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ। क्या? दो सुपर्णौ सयुजौ सखायौ। ओ विभक्ति रहेगी ना, द्वित्व की विवक्षा होगी तो ओ आएगा, लेकिन उसमें आज किसी वैदिक होने के कारण आ हो गया है। तो सब में द्वा सुपर्णा ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन अर्थ करो तो ऐसे ही करना। क्या कह रहे बाबू? दो मतलब दो, कोई दो है। कौन है? तो सुपर्णो। सुपर्णो मतलब शोभन, मतलब अच्छा, पर्ण है, पाख है जिसकी, ऐसे दो पक्षी, पक्षी की बात कर रहे हैं। आया कि नहीं? दो सुपर्णो मतलब अच्छी पाख वाले दो पक्षी। वो कैसे है दोनों? तो सयुजो। सयुजो मतलब साथ में रहने वाले हैं दोनों पक्षी। कैसे? साथ में रहने वाले हैं। और कैसे है दोनों? सखायो मतलब दोनों मित्र है। अरे सखा सखायो, सखाया बना था ना, तो सखायो मतलब दोनों मित्र है, आपस में मित्र है दोनों। सखायो, वो दोनों ने क्या किया? तो कहा समानं वृक्षं परिशस्व जाते। ऐसे वो जो दोनों पक्षी है उन्होंने क्या किया? समानं वृक्षं, समानं मतलब एकम, समानं मतलब एकम वृक्षं परिशस्व जाते। दोनों पक्षी एक वृक्ष पे जाकर के परिशस्व जाते मतलब जाके वहां बैठ गए। चलिए, समानं वृक्षं पर क्या करे? चलेंगे तो फिर चलिए ना, हम इसको समाप्त कर लेते हैं, है ना? कुछ ये खत्म नहीं हो रहा है, लोग लंबा खींच रहे हैं। हाँ, क्या बोलो? पंक्ति बोलो बाबू।
द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ समानं वृक्षं परिषस्व जाते। यही तो बनाया, ठीक है ना, समानम वृक्षम परिषस्व जाते। बाप रे। चलिए, तो क्या कह रहे हैं कि वो जो दोनों पक्षी हैं वो समानम वृक्षम मतलब एकम वृक्षम परिषस्व जाते, मतलब उसके ऊपर जा करके परिषस्व जाते मतलब बैठे, उसका आश्रय लिए। आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे आगे देखते हैं क्या करते हैं दोनों पक्षी। तो देखो, तयो हो अन्य पिप्पलम स्वादु अति, अलग निकाला, स्वादु अति इको एनची लगा दिया। आया कि ना? क्या? तयोर अन्य, तयो हो मतलब उन दोनों में से, अन्य मतलब एक, पिप्पलम स्वादु अति, वो पिप्पल जो फल है, पिप्पल नाम का जो पिप्पल वृक्ष का फल होता है ना, उसको भी पिप्पल कहते हैं, उसको स्वादु अति, एक तो क्या करने लगा, वो वृक्ष पे बैठ करके एक तो वहाँ के वो जो फल लगा था उसको अति मतलब खाने लगा। आया कि नहीं आया? कौन? दोनों में से एक, तयो हो अन्य, तयो मतलब उन दोनों, तयो हो सप्तमी, दोनों में से एक जो था वो पिप्पलम स्वादु, स्वादु मतलब अच्छे से स्वाद ले लेकर के अति खाने लगा। दूसरा क्या कर रहा है? जाल बजा रहा है क्या? तो दूसरा क्या कर रहा है बता रहे, अनस्नन अन्यो अभिचाकसी थी। अन्य मतलब दूसरा जो है वो अनस्नन मतलब न खाते हुए, अनस्नन मतलब खाते हुए, अनस्नन मतलब न खाते हुए क्या कर रहा है? तो फिर अभिचाकसी थी, बस वो बैठे बैठे प्रकाशित हो रहा, अपना मतलब बैठा है शांति से, है कि नहीं? अभिचाकसी थी, है कि नहीं है? मतलब अपने आप प्रकाशित हो रहा है, बैठा है बस शांति से, कुछ नहीं खा पी रहा। आया कि नहीं? तो ये तो मंत्र हो गया। अब बताओ, चलो आपने अर्थ कर लिया, है कि नहीं? अब बताओ इसका क्या मतलब, बता दो ना, व्याकरण लगा के बता दो हमको, शिक्षा व्याकरण ज्योतिष सब उड़े लो इसमें, बताओ हमको क्या इसका मतलब होता है। ये उपनिषद का वाक्य हो गया, इसे तो किस्सा कहानी कुतरी समझ में आई और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, फिर उपनिषद में ऐसी बातें की जाती है आपके, कोई कहेगा वेद में यही बात है कि दो पक्षी थे, अच्छी पांख वाले थे, साथ में रहने वाले थे, मित्र थे, वो एक वृक्ष पे जाके बैठ गए, उसमें से एक ने वो पीपल का फल खाया, वो दूसरा जो बिना खाए हुए बैठा रहा। हो गई भागवत आपकी बंटा धार कर, नहीं समझ में आया? तो फिर करो ना अर्थ, तो नहीं कर पाओगे अलंकार शास्त्र के बिना। जब अलंकार शास्त्र को पढ़ा होगा, आपने अलंकारों को देखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अलंकार का प्रयोग हुआ। कौन से अलंकार का प्रयोग किया? अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ। किस अलंकार का? अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा दिए चुटू, अतिशयोक्ति नहीं चला है, चलो कोई नहीं, समझ लेना, कुछ नहीं है, बाकी सब समझे ना उसी के बराबर का, ठीक है ना? अतिशयोक्ति अलंकार के यहाँ प्रयोग किया। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है बाबू? उपमान और उपमेय दो चीज होती है ना। उपमान किसको कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए, और उपमेय किसको कहते हैं? जिसको उपमा दी जाए, उसको उपमान और उपमेय ऐसा कहते हैं ना। आप लोग जानते हैं, अब इन लोगों को लगाना चाहिए, पिछला पाठ तो समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार में? अतिशयोक्ति अलंकार में बाबू जैसे उपमा अलंकार हो, वहाँ तो क्या होता है उपमा अलंकार में? तो उपमान और उपमेय दोनों बताए जाएंगे, उनका साधारण धर्म बताया जाएगा सब। क्या? जैसे चंद्र इव सुंदरम, ये कहा जाएगा ना? कौन क्या कहा? यहाँ पर चंद्र इव मुखम सुंदरम ये कहा, यहाँ उपमा अलंकार है कि नहीं है? बताओ कौन उपमान है कौन उपमेय है? यहाँ पर किसी को उपमा दी जा रही है, तो और किसी को दी जा रही है, किसी की दी जा रही है, तो जिसकी दी जा रही है वो तो उपमान हुआ। क्या मुड़ी ला रहे हो? चंद्र इव मुखम सुंदरम, तो चंद्र इव मुखम, तो ये उपमा हुई। पागल तरीके बोलो, तुम बोलो। चंद्र एवं मुखम ये उपमान हुआ, और सुंदरम देख रहे हैं? बताओ तुम चंद्र उपमान हुआ और मुख उपमेय उपमेय हुआ। आया कि ना? अब यहाँ से आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगा, ये सब पक्की बात है क्या नहीं? अब जब लगा कि आप तब आएगा, ठीक हुआ? इन लोगों के साथ बैठना और सब समझना, तब आएगा, ठीक हुआ? क्या कहते हैं उपमा बाबू? कि भाई मतलब उपमा अलंकार में तो क्या होता है? किसी उपमान, उपमान मतलब बाबू उपमीयते अनेन तत् उपमानम। आया कि ना? जिसकी उपमा दी जाए, और उपमेय कहते हैं उपमीयते असौ,
मतलब जिसको उपमा दी जाए। बोलोगे नहीं तुम तो जड़ के जड़ पैदा रहोगे, मूर्ख तरीका। क्या उपमीयते अनेन इति उपमान। उपमानम। उपमानम, हम्म, जिसकी उपमा दी जाए उसको उपमान कहते हैं। हाँ। और उपमीयते असौ मतलब जिसको उपमा दी जाए वो उपमेय कहते हैं। जैसे हमने कहा कि चंद्र की तरह मुख है, किसी का मुख देखा और हमने कहा कि इसका मुख जो है वो चंद्र की तरह है, चंद्रमा की तरह है, ऐसा कहा हमने। तो यहाँ किसी की उपमा दी गई, किसी को दी गई, तो किसको दी गई और किसकी दी गई? तो मुख को दी गई है। किसकी उपमा दी गई है? चंद्रमा की दी गई है। तो बताओ अब उपमान कौन है और उपमेय कौन है? चंद्र उपमान है हाँ। और मुखम उपमेय है। मुख जो है वो उपमेय है। आया कि नहीं आया? तो ऐसा जहाँ पर होता है। और क्या उसका दोनों का साधारण धर्म क्या धर्म है? उपमीयते असु क्या पूछ रहे हैं तुम बकर बकर? अरे दोनों का साधारण धर्म क्या है? मतलब आप कह रहे कि चंद्रमा की तरह मुख है, तो क्या उसकी तरह है? मतलब क्या गोल मटोल है? वो कहना चाह रहे हैं कैसा है वो? प्रकाशित सुंदर सुंदर है। प्रकाशित का सुंदर है। आया कि नहीं? तो दोनों का कहने का, आपने कहा चंद्रमा की तरह मुख है, ये आपने कहा, तो दोनों में मतलब कोई साधारण धर्म होगा ना, तभी तो आपने उसकी तरह कहा। तो दोनों का साधारण धर्म क्या है? बोलो तो। सुंदर हाँ सुंदरम। हाँ, तुम बोलो, बोलो भाई, तुम बोलो। सुंदरत्वम। हाँ, सुंदर नहीं होता है धर्म, सुंदरत्व धर्म होता है। दोनों का कॉमन धर्म जो दोनों में रहे। धर्म पूछे है ना, ऐसा कौन सा धर्म जो दोनों में रह रहा? कौन सा धर्म? ये धर्म हुआ। आया कि नहीं आया? और एक ईव शब्द भी लगाया कि नहीं लगा? वो उपमा वाचक शब्द कहलाता है। आया कि नहीं आया? तो ये चार चीजें जहाँ पर हो बाबू ध्यान देना। एक तो उपमान, दूसरा उपमेय, तीसरा उपमावाचक शब्द और एक साधारण धर्म। ये चारों जिसमें बताया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। शॉर्ट में बता दिए क्योंकि वो नहीं समझे तो अतिशयोक्ति घंटा नहीं समझ में आना। आया कि नहीं आया? क्या चार चीज बोलो? उपमान, उपमेय, उपमान कारक, उपमान वाची शब्द, उपमान वाचक, वाची कह दे कोई बात नहीं, चलो शब्द, वाचक शब्द और साधारण धर्म। दोनों का साधारण, उपमान और उपमेय का साधारण धर्म। हाँ, अब ये चंद्र इव मुखम सुंदरम, इसमें चारों चीज है कि नहीं है? बताओ जरा चारों चीज कौन कौन है? चंद्र है, ये उपमान है। बहुत सुंदर। मुखम ये उपमेय है। इव ये उपमावाचक शब्द है। और सुंदरत्व साधारण धर्म है। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार हुआ। हाँ ठीक है ना। वो तो आपको उपमा अलंकार के लक्षण से जानना चाहिए, लेकिन ये चार चीज उसमें रहती है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? मोटे मोटे समझ लो बाबू। अतिशयोक्ति अलंकार में वो जो उपमान है बाबू, कौन उपमान है, उसका इतना मतलब अभेदारोप कर देते हैं उपमेय में कि उपमेय उसमें मतलब निगीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? निगीर्ण। मतलब उपमेय उसमें छुप जाएगा, मतलब उपमान में ही छुप जाएगा। उपमेय का अलग से नाम ही नहीं लिया जाएगा। समझिएगा, है कि नहीं है? इतना दोनों के बीच अभेद हो गया। क्या इतना दोनों मतलब उपमान और उपमेय के बीच इतना अभेद हो गया, अभेदारोप हो गया कि उपमान के अतिरिक्त उपमेय दिख ही नहीं रहा। उपमेय का क्या कर लिए? निगरण कर लिए। आया कि नहीं? जैसे हम क्या कह दे, अरे चंद्र है, ये तो चंद्र है। किसी का मुख देख के क्या कह दिए? चंद्र है। मुख देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मतलब वो उपमेय जो मुख था वो निगीर्ण हो गया, उसको मतलब वो निगरण हो गया, मतलब वो उसको खा गया। उपमान जो था इतना वो था, इतना सादृश्य था कि हम फिर अरे थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो तो हम कहते चंद्रमा की तरह है। इतना अभेद मालूम पड़ गया तो हम क्या कहते? चंद्र ही है। मुख का नाम ही नहीं लेते, फिर उपमेय का नाम है। ये अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। समझ में आएगा वो? जहाँ पर उपमेय का निगीरण कर ले, है कि नहीं है? उसको छुपा ले, अपने में छुपा ले, अपने में अंतर्भूत कर दे, अभेद के कारण, है ना बाबू? क्यों अभेद का? ये नहीं कि भूल गए बोलना छुटू, ऐसे निगीरण नहीं। उसका इतना अभेद था कि उसको उपमेय को निगीरण कर लिया, मतलब उपमान उस उपमान के अंतर्भूत हो गया। आया कि नहीं?
उपमान के अंतर्गत ही वो छुप गया, आया कि नहीं, अलग से उसका नाम नहीं लेना पड़ा। तो ये कौन अलंकार हुआ? ये अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। अरे अतिशयोक्ति अलंकार नहीं किए थे, नहीं किए, यही अतिशयोक्ति अलंकार, समझ में आया ना? हाँ। जैसे कह दिया चंद्र चंद्र है, है। आया कि नहीं? हाँ। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है जो, वरना यदि अब देखो अलंकार शास्त्र न पढ़ा हो उसके लिए ये मंत्र का क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ इसका? दो अच्छे आंख वाले जो साथ में रहने वाले जो मित्र दोनों पक्षी हैं वो समानम एकम वृक्षम परिसस्वजाते, बैठ गए। हाँ, तयो हो अन्य पिप्पलम स्वादुवती, हाँ। उनमें से एक पिप्पल को खाने लगा, खा रहा है एक खाने लगा, और दूसरा अनस्नान बिना खाए हुए खाते हुए पर अभिचाकसी प्रकाशित हो रहा है, आया कि नहीं? अरे उनको फोन कर दे क्या, 1 मिनट, है कि नहीं? रुकेगा वो? बात समझ में आई बाबू? तो इससे तो यही अर्थ आ रहा है कि एक जो है वो फल खा रहा है, दूसरा जो है वो खाली प्रकाशित हो रहा है बैठे बैठे बिना खाए हुए। इससे तो यही सब समझ में, कुछ कोई ऐसा ये इतना कर दिया तो थोड़ी ना वेदार्थ हो गया। तो यहाँ जो अलंकार शास्त्र पढ़ा होगा तो वो जानेगा कि यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है कि नहीं? मतलब इसमें उपमान के ही नाम लिए जा रहे, उपमेय तो इसमें निगीर्ण हो गया है, छुप गया है अंदर, तो उपमेय को निकालना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, वही आदमी निकाल पाएगा ना जो अतिशयोक्ति ही नहीं जाना था। अभी तक मान लीजिए आप नहीं जान रहे, इसके दूसरा अर्थ क्या निकालते बताइए? निकाल पाते क्या? नहीं ना निकाल। लेकिन जब ये जान लिए अलंकार शास्त्र को, एक तो अतिशयोक्ति अलंकार को हल्का फुल्का जान लिए, तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया, ये उपमान है बाबू। ये जो 2 सुंदर पाख वाले जो पक्षी कहे ना बाबू, ये क्या है? उपमान है। आया कि नहीं आया? इसमें उपमेय जो है वो क्या हो गया? निगीर्ण हो गया है कि नहीं है? तो ऐसा यहाँ है तो अतिशयोक्ति अलंकार। अब क्या है भाई, वो थोड़ा समझे चुकी अलंकार, तो इसमें ध्यान दीजिएगा बाबू। ये जो 2 पक्षी की बात कर रहे हैं वो 2 पक्षी और कोई नहीं बाबू, जीवात्मा और परमात्मा की बात कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा बाबू, जीवात्मा और परमात्मा की बात कर रहे हैं कि जीवात्मा और परमात्मा 2 थे। आया? ये उपमेय है, लेकिन उपमेय ये दोनों क्या हो गए थे? निगीर्ण हो गए थे, चुप गए थे, अंतर्भूत हो गए। इसलिए हमको यहाँ पर खाली उपमान ही सुनाई दे रहा था, लेकिन अलंकार जो जानता होगा वो तो निकाल लेगा ना। देखिए अभी आप भी निकाल लेंगे, जान लिए तो। आया कि नहीं? देखो क्या किसको 2 कौन थे? तो जीवात्मा और परमात्मा। दोनों कैसे थे? सुपर्ण सुंदर पाख वाले थे। सुंदर पाख वाले थे मतलब बाबू एकदम से निर्मल थे, दोनों के दोनों, है कि नहीं है? जीवात्मा और परमात्मा। और कैसे थे बाबू? सयुजो मतलब साथ में रहने वाले, दोनों वो भी साथ में रहने वाले हैं, कोई किसी को छोड़ के रहने वाला नहीं है। और कौन से? सखा है, दोनों आपस मित्र थे, मित्र है दोनों। आया कि नहीं? समानम एकम वृक्षम परिसस्वजाते, एक जो ये शरीर रूपी वृक्ष है, शरीर रूपी जो एक वृक्ष है उसको परिसस्वजाते, दोनों उसमें बैठ गए, दोनों उसमें रहे। आया कि नहीं? एक शरीर में दोनों पक्षियों ने अपना डेरा डाला। आया कि नहीं आया? वो वृक्ष कौन हुआ? ये शरीर हुआ। तो वो वृक्ष जो है वो तो उपमान हुआ, ये शरीर जो है वो क्या? उपमेय हुआ, लेकिन उपमेय उसमें निकीर्ण हो गया है तो अलग से नाम नहीं लिया गया। तो समझ में आया? तो एकम शरीरम परिसस्वजाते। आया कि नहीं? तयो हो अन्य, उसमें से कोई एक, कौन सा? बवाली, जीवात्मा, वही बवाली है। वो क्या कर रहा है? स्वादु पिप्पलम स्वादु अति, पिप्पल के फेल को, मतलब ये जो शब्द स्पर्श आदि जितने भी विषय है कि नहीं, उसको सबको भोग रहा है, मजे ले रहा है, लूट रहा है कि नहीं? उसको पता है कि ये कितना भारी पड़ेगा। ये सब जो मजे लूट रहे हो तुम, शब्द रूप रस आदि का सब विषयों का उपभोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो ये क्या कर रहे हो बाबू, है कि नहीं है? तो मूवी टीवी फावी देखना, ये सब देखना, गाने सुनना, ये सब क्या है? सब विषयों का उपभोग है। अच्छे खाना खाना इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं है? और सुंदर सुंदर गद्दों के ऊपर सोना, ये करना वो करना, ये सब क्या है बाबू? ये सब उपभोग है। बढ़िया बढ़िया टी शर्ट चुटुक तरह पहनना, ये सब क्या है? ये सब पिप्पलम फलम अति, ये चुटू अति। आया कि नहीं? अच्छे फलों को एक तो 2 में से जो जीवात्मा है कि नहीं, वो ये सब विषय भोग करता है। आया कि नहीं? और अन्य मतलब जो दूसरा है वो अनस्तन, ये सब विषय भोग न करते हुए अभिचाकसी और में बैठा है, प्रकाशित हो रहा है अपने आप। है कि नहीं? कौन? परमात्मा।
तो ऐसा ये महत्वपूर्ण एक गंभीर अर्थ को बता रहा है, नहीं बता रहा है? हाँ। अब बताओ ये अर्थ आप कैसे जान लेंगे बिना अलंकार शास्त्र के? जान पाएंगे हैं? नहीं जानता नहीं जान पाएंगे। तो वेदार्थ में उपकारक है कि नहीं है? इसलिए सप्तमम अंगम इति आयावरी। ऐसे ही नहीं आयावरी बोलते हैं, मुंह बंद रह जाएगा, है कि नहीं? ये आयावरी के बोलना चालू करेंगे ना तो फिर सटीक बोलेंगे, सहेतुक बोलेंगे। देखो कितना साफ कर दिया, नहीं आया समझ में? वही कहा था। अब वहाँ से उठाओ तो समझ में आएगा उपकारकत्वाद, तो अब समझ में आएगा उपकारकत्वाद से। उपकारकत्वात् अलङ्कारः सप्तमम् अङ्गम् इति यायावरीयः। आया? चलो फिर ऋग्वेदे च तत्स्वरूप परिज्ञानात् वेदार्था नवगति लगा। अब हाँ। अब इसका हृदय समझ में आया है कि क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों सप्तम अंगम बना रहे हैं? ऐसे नहीं बना रहे हैं, तब कह रहे हैं यथा पढ़ लो। सखाया समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनशनन्यो अभिचाकसीति। अभिचाकसीति देख देख के तो सही पढ़ो, बेवकूफ तरीका। अनशनन्यो अभिचाकसीति। हाँ ठीक हुआ। सेयम शास्त्रोक्ति, क्या कर दिए? सेयम शास्त्रोक्ति। यही तो कर दिए बाबू, समझ में आया? क्लियर हो गया एकदम? ठीक है ना? तो इसलिए सातवां अंग कौन मानना चाहिए? अलंकार शास्त्र को। ये सप्तमम अंगम अस्ति, सातवां अंग है, सिद्ध कर दिया अपना डंके की चोट पे। चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं? प्रत्यधिकरणम च ऋच यजुः सामाथर्वणं ब्राह्मणं च उदाहरित्य भाषामुदाहरिष्यामः। प्रत्यधिकरणं च ऋच यजुः सामाथर पहले से पढ़ो प्रत्यधिकरणम। प्रत्यधिकरणं च ऋच यजुः सामाथर्वणं ब्राह्मणं च भाषाम उदाहरिष्यामः। बार बार मुड़ी ऊपर नीचे करे करे, देखना है तो देखो ना पूरा फिर सही से, और पंक्ति पढ़ो। सरल सी पंक्ति सीधी सीधी लिख रहा है, उसमें भी गड़बड़ सड़बड़ पढ़ते हो पागल। चलो आया कि नहीं? क्या कह रहे हैं अब ये ग्रंथ के द्वारा क्या कहना चाहते? तो अपने ग्रंथ को लिखने का तरीका बता रहे कि हम कैसे करते हैं, है कि नहीं है? तो कह रहे प्रत्यधिकरणम मतलब प्रत्येक अधिकरण में, प्रत्येक अधिकरण में जैसे ही समझान लागेंगे तो उसमें कूदेगा, जैसे ही बांटने के लिए कहेगा हमारी आंखें फाड़ेगा। ऐसा ऐसा उठ पड़ाएंगे, उसका जीव वो चंचल है उसका मन कि कुछ काम उसको सही से नहीं करने देता, है कि नहीं? जैसे ही पढ़ाना चालू करेंगे तुरंत उसमें घुस जाएगा। जैसे ही बांचने के लिए कहेंगे तो हमारे सामने देखेगा, आधा हमारे सामने देख के बोलेगा, जैसे याद हो पूरा राजशेखर का बाप बन के बैठा हूँ वैसे। क्या कह रहे? प्रत्यधिकरण मतलब प्रत्येक अधिकरण में हम क्या करेंगे? तो उसके लिए कह रहे क्या कहे? ऋच यजुः सामाथर्वणं ब्राह्मणं च उदाहरित्य। किसका नाम लिया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण बताया था, ब्राह्मण ग्रंथ, इनको उदाहरित्य मतलब उनका उदाहरण दे करके, उदाहरित्य मतलब उदाहरण दे करके भाषाम उदाहरिष्यामः, तब भाषा का मतलब लौकिक उदाहरण हम देंगे। हमारा एक क्रम रहेगा, जहाँ उदाहरण देना होगा तो पहले किसका उदाहरण देंगे? इन वेदों का, ब्राह्मणों का उदाहरण देंगे, उसके बाद भाषाम उदाहरिष्यामः। प्रत्येक अधिकरण में, सब अधिकरण में हम जहाँ जहाँ इस तरह से दृष्टांत वगैरह प्रस्तुत करना होगा तो हमारा ये ग्रंथ में क्रम रहेगा। पहले वैदिक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर लौकिक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। बात वही है, लेकिन उसकी पंक्ति को समझो। चलो पढ़ो क्या कहा? प्रत्यधिकरणं च ऋच यजुः सामाथर्वणं ब्राह्मणं च उदाहृत्य भाषाम् उदाहरिष्यामः। नहीं समझ में आया? चलिए यही कर लिया, ठीक है ना? बस यहाँ तक का लगा के आइए, तब फिर आगे चले। हमको तो चलना था बहुत आगे, थोड़ा जाना था बाबू, लेकिन आप लोग है कि सब लंट है तो समय लग रहा है कि नहीं? चलो कर ले थोड़ा बहुत, एक दो पेज देख ले, है कि नहीं? थोड़ा ग्रंथ आगे बढ़ जाए। कुछ नहीं है, सरल ही था बाबू, है कि नहीं है? अभी तक तो क्या कुछ नहीं बताया बाबू, 4 वेद बताए। अरे उनकी
क्या देखे अभी तक? चार वेद को देखे, लेकिन नहीं उसका निरूपण किए कि किसको क्या वेद कहते हैं। उसके बाद उपवेदों को देखा, उसके बाद 6 वेदों के वेद के जो षडंग है उसको देखा, और उसके साथ उन्होंने क्या कर दिया कि 7वां अलंकार अंग है, अलंकार शास्त्र अंग है, यही कहा और तो कुछ नहीं कहा। और उसमें दृष्टांत से समझा है कि भाई देखो उसके बिना वेदार्थ नहीं हो सकता है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो यही बताए, तो एक दो चीज़ और थोड़ी देख ले तो समझ में आए, कुछ पाठ भी हो जाए, आगे बढ़ जाए। चलिए, क्या आ रहा है आगे? पढ़ो बाबू। तत्र वर्णानाम स्थानकरण प्रयत्नादिभिः निष्पत्ति निर्णयिनी शिक्षा आपिशलीयादिका। तत्र वर्णानां स्थानकरणप्रयत्नादिभिः निष्पत्ति निर्णयिनी शिक्षा आपशलीयादिका। देखो, ये देव को पढ़ने के लिए कहेंगे जरूर अंडबंड पड़ेगा। बोलो, तुम बोलो, अकेले बोलो, ये पंक्ति को पढ़ो, फटाक से पढ़ो। तत्र वर्णानां स्थानकरण प्रयत्नादिभिः निष्पत्तिर्निर्णयिनी शिक्षा। कहाँ निष्पत्तिर कहाँ है? निष्पत्तिर रेप कहाँ है? निष्पत्ति निर्णयिनी शिक्षा आपी सलियादिका। निष्पत्तिर कहाँ है? और करणादि कहाँ है? करण है, कर्ण नहीं है। 10 ठो गलती निकाल रही है, सहूर करो थोड़ा, शास्त्री त्रुटि में पहुंचे हो तुम, है कि नहीं? करण है। अभी देखो बेशरम को समझ में भी नहीं आया कि क्या गलती थी। करण है, हाँ पूरा था। जल्दी के चक्कर में अशुद्ध थोड़ी न पढ़ा जाएगा। अरे करण बोलो उसको, क्या है तुम बोलो। तत्र वर्णानां स्थानकरण प्रयत्नादिभिः निष्पत्ति देखो देखो देखो, निष्पत्ति निर्णयिनी शिक्षा आपिशली यादिका। आया कि नहीं आया? चल यही आगे ये क्या करने जा रहे। अब यहाँ से क्या ग्रंथ चल रहा है बाबू? वो जो 6 अंग बताए ना, कौन कौन 6 अंग बताए? शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो विचिति, ज्योतिषंच, षडंगानि। ये पंक्ति ऐसे ही बैठी बैठी याद हो जाए तो क्या आनंद आए, है कि नहीं है? और ना तो 6 अंग सब जानते हैं, लेकिन मूर्खों के जमाना थोड़ी ने। अरे वो पंक्ति बोलोगे तो लगेगा कि आया, है कि नहीं? क्या 6 अंग है? शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो विचितिः, ज्योतिषंच, षडंगानि। षडंगानि 6 अंग है। उसमें से अब शिक्षा किसको कहते हैं, फिर कल्प किसको कहते हैं, व्याकरण किसको कहते हैं, निरुक्त किसको कहते हैं, छंदो विचितिः किसको कहते हैं, और ज्योतिष किसको कहते हैं, उनका बताने जा रहे हैं। आया कि नहीं? अरे जैसे पहले नहीं एक एक वेद का बता रहे, वैसे अंगों का बता रहे कि ये शिक्षा है, ये है। चलो पढ़ो, वही पढ़ लिया तो पढ़ो, समझो उसको। क्या क्या है? निष्पत्ति निर्णयिनी शिक्षा। यहाँ से उठाओ, क्या? निष्पत्ति निर्णयिनी शिक्षा। निष्पत्ति का निर्णय करने वाली जो है वो शिक्षा है। क्या बाबू? निष्पत्ति का जो निर्णय करने वाली है वो शिक्षा है। किसकी निष्पत्ति करने वाली? तो वर्णानाम। क्या? वर्णानाम। आया, वर्णों की निष्पत्ति का निर्णय करने वाली वो शिक्षा, उसको शिक्षा है। देखो आज चूटू समझ लेना है, शिक्षा ग्रंथ किसको कहते हैं, व्याकरण किसको कहते हैं, ज्योतिष किसको कहते हैं, ऐसी परिभाषाएं सब जगह नहीं मिलती है। सब लोग 6 अंग तो गिनाते हैं, लेकिन कोई परिभाषा देने के लिए तैयार नहीं होता है कि किसको शिक्षा कहेंगे, किसको व्याकरण कहेंगे, किसको ज्योतिष कहेंगे, है कि नहीं है? तो वही कह रहे हैं कि वर्णों की निष्पत्ति का निर्णय करने वाली जो शिक्षा है। आया कि नहीं? उठपटंग बोले नहीं कि देव को वो लगा नहीं। चलो, आया कि नहीं आया? और वर्णों की निष्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो लिखा तृतीय विभक्ति के द्वारा, स्थानकरण प्रयत्नादिभिः। किसी स्थान से होगी। अरे कंठ, तालु आदि स्थानों से किसी किसी वर्ण की उत्पत्ति होगी। करण, बाह्य करण मतलब बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न होता है ना, उदात अनुदात स्वरित वगैरह वगैरह 11 एकादश है। और प्रयत्न मतलब आभ्यंतर प्रयत्न। इत्यादियों के द्वारा जो वर्णों की निष्पत्ति होती है कि नहीं होती? किसके किसके द्वारा? स्थान, करण और प्रयत्न, इनके द्वारा जो वर्णों की निष्पत्ति होती है उसका निर्णय करने वाली जो ग्रंथ है, निर्णय करने वाला जो ग्रंथ है उसी को कहते हैं शिक्षा ग्रंथ। आया कि ना? उसी को शिक्षा कहते हैं। नहीं समझ में आया बाबू? वो शिक्षा ग्रंथ में होता ही यही है बाबू, एक एक वर्णों का बताते हैं बाबू, है कि नहीं? कि वर्ण पैदा कैसे होता है। जैसे यहाँ नाभि से वायु उठेगा, फिर क्या होगा बताओ? इतना सटीक कौन देगा? वर्णों की निष्पत्ति का कोई है आपका वो वैज्ञानिक कोई आगे बता दे कि वर्ण पैदा कैसे होता है? और अंदर तो हवा ही भरी है, कोई ऐसे वो वर्ण तो लिख लिख के छापा हुआ है नहीं,
कि छाप दिए वो निकल रहा है, मुंह से कैसे निकल रहा है? अंदर से तो हवा ही उठ के आ रही है ना। तो फिर ये अलग अलग वर्ण कैसे, कभी क, कभी ख, कभी ग, कैसे सुनाई देती? वही हवा है, हवा ही है, हवा ही निकली, लेकिन अलग अलग वर्णों के रूप में आपके सामने आ गए। कैसे कैसे आ जा रही? वो सब वो बताता है कि भाई नाभि वो कहाँ से पहले वायु उठती है और क्या उठती है, कहाँ जाती है, कहाँ टकराती है और क्या ये शिक्षा ग्रंथ मतलब बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है बाबू। ये शिक्षा जो अंग का है ना, महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना लोग उच्चारण करना न जाने, है कि नहीं है? कर लेते हैं तो उठ पटांग सब, है कि नहीं? कुछ नहीं, लेकिन जो वास्तविक रूप से जानता हो उसमें सब बताया जाता है। आप लोगों ने तो तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम व्याकरण में थोड़ा बहुत स्थान वो देखा है, इसलिए आप थोड़ा बहुत वर्णन कर सकते हैं। जैसे श श स, इन तीनों का किसी को लौकिक बार के लोगों को बुलवा लो जरा, कि तीनों का अलग अलग बोल के दिखाओ, और कौन सा वर्ण कैसे निकल रहा है जरा स्पष्ट करके बताओ। बता पाएगा? बोल लेगा तो स्पष्ट नहीं कर पाएगा कि कहाँ मूर्धा से लग के निकल रहा है, कहाँ तालुज निकल कर। ये तो आप लोग वो शिक्षा, आप जो तुल्य में पढ़े ना बाबू, वो शिक्षा ग्रंथ का ही वो अंश है। वो क्या है? वो अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, वो सब शिक्षा संबंधित चर्चा थी वो। लेकिन हमको वहाँ सवर्ण संज्ञा में जरूरी थी, इसलिए वहाँ पर डाल दिया। वरना वो शिक्षा ग्रंथ की चर्चा, वो शिक्षा में वो सब चीज़ें विचार की जाती है। और वो तो आपको बहुत मोटे मोटे से, अभी उसको आप अनुपूर्वी शिक्षा ग्रंथ पढ़े तो समझ में आए कितना बारीकी से एक एक वर्णों को वो देखते हैं। ऐसा ग्रंथ आया कि नहीं? तो समझ में आया शिक्षा किसको कहते हैं। क्या पंक्ति लिखी? पंक्ति लगा बाबू कि वर्णा नाम मतलब वर्णों की जो स्थान, करण, प्रयत्न आदि के द्वारा जो निष्पत्ति होती है उसका निर्णय करने वाली ग्रंथ है। कि भाई ये वर्ण इससे उच्चरित होगा, ये वर्ण ऐसे होगा, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, ऐसा निर्णय करने वाला जो ग्रंथ है उसी को कहते हैं शिक्षा। समझ में? और जैसे दृष्टांत दो, कौन सा ऐसा ग्रंथ है, कोई एक नाम लेके बताओ, बताना पड़ेगा ना। सुनो यार तुम, एक कोई शिक्षा ग्रंथ दिखाओ, कि कोई शिक्षा ग्रंथ बताओ कि जो ऐसा ग्रंथ हो जिसमें ऐसा, कोई एक नाम लो के बताओ। तो बता दिया उन्होंने। आगे जो बताया ना दृष्टांत के रूप में बताया। क्या बताया? आपी सली आदिका, आपी सली नाम की एक ऋषि हुई, उन्होंने आपी सली शिक्षा की रचना की, तो वो आपी सलिया शिक्षा कहलाती है। हमारे जो महर्षि पाणिनि है ना, उनके द्वारा भी बाबू एक शिक्षा ग्रंथ की रचना की गई, जिसको पाणिनीय शिक्षा कहते हैं। आया कि ना? बहुत 60-70 श्लोक है, लेकिन वो पढ़ने लायक है बाबू। पूरा भाषा विज्ञान आपको समझा देगा, ऐसी चीजें है कि नहीं है? तो वो क्या है बाबू? पाणिनीय शिक्षा। ऐसे ही याज्ञवल्क्य शिक्षा, याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि हुए, उन्होंने याज्ञवल्क्य शिक्षा लिखी, तो उनमें यही सब विचार किया जाता है। उदात अनुदात का उच्चारण भी वो सिखाते हैं, है कि नहीं है? वो तो नहीं ना आपका कोई, आप ये मत समझिए कि ये सब व्याकरण से आ जाता है, व्याकरण का विषय नहीं है ये। वर्णों का उत्पत्ति करते थे, ये तो प्रसंगों पर आया था इसलिए बताया, वरना व्याकरण का विषय नहीं है। अरे व्याकरण शब्द बनाएगा कि बोलना सिखाएगा आपको? उसका वो काम ही नहीं है। अब ये तो क्या, उसमें चल नहीं पाएगा इसके बिना, तो वहीं सिखाना पड़ता है कि भाई ऐसे बोलो वैसे बोलो सब। वो व्याकरण के बहाने शिक्षा ही पढ़ानी पड़ती, शिक्षा और ग्रंथ ही पढ़ाना पड़ता है। नाम न लो लेकिन पढ़ाना तो वही है। वो वर्णों की निष्पत्ति का वो सब बताना पड़ता है कि नहीं बताना? तो वही शिक्षा है। तो आपिशली शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, 3 ठो याद रखना। और भी बहुत सारी है कि नहीं है, लेकिन 3 ठो कम से कम याद होनी चाहिए। आदि से कोई कहे कि आदि से क्या लेना है, तो आना चाहिए ना। चलिए, नहीं समझ में आया चुटू? हाँ चलो पढ़ लो इस पंक्ति को, आगे बढ़े फिर फटाक से। तत्र वर्णानां स्थान करण प्रयत्नादिभिः निष्पत्ति निर्णयिनी शिक्षा आपि शलीयादिका। क्लियर हुआ देव? नहीं समझ में आया बाबू? आया ना? शिक्षा दूसरा अंग कौन सा था शिक्षा के बाद? कल्प। कल्प किसको कहते हैं? ये कल्प जो अंग था, कल्प किसको कहते हैं? तो आया, वही आया। क्या कहा? नाना शाखा धीता नाम, धौता नाम लिखा है, वो धीता नाम, अधीता नाम, धी दीर्घ है, उसको सही कर लेना, छापने में गलती हुई। नाना शाखा धीता नाम मंत्राणाम विनियोजकम सूत्रम कल्प। बोलो फटाक से।
नानाशाखाधीतानां मन्त्राणां विनियोजकं सूत्रं कल्पः सच यजुर्विद्या, स च यजुर्विद्या। उसी कल्प को यजुर्विद्या भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम है कि नहीं, पूछे कि भाई कल्प का दूसरा नाम क्या है, यजुर्विद्या। अथवा तो यजुर्वेद, यजुर्विद्या शब्द से किसको समझना है, तो यजुर्वेद मत चाप देना, चाप देना। यजुर्विद्या मतलब देखो अच्छा क्या, यजुर्विद्या मतलब देख रहे इसके चंचल मन, क्या यजुर्विद्या में कल्प आया कि नहीं समझ में? चलो क्या आया, पढ़ो, पंक्ति पढ़ो। अब ज्यादा है ना, साथ में नहीं करेंगे पंडित जी। हम देखिए बाहर करना हमको आता है, कैसे हल्के से निकालना हम जानते हैं, है कि नहीं है। लंठे जब से करना चालू करेंगे तो हल्के से बाहर कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा, सब धरा धरा रह जाओगे, बैठे रहोगे फिर। इसलिए ये सब काम मत करो। हाँ, नानाशाखाधीतानां मन्त्राणां विनियोजकं सूत्रं कल्पः आगे स च यजुर्विद्या। विद्या, वही कल्पों को यजुर्विद्या भी कहते हैं। तो कह रहे थे यजुर्विद्या, कोई पूछे तो कहे मत देना यजुर्विद्या मतलब यजुर्वेद मत लिखना, कल्प उसी को यजुर्विद्या कहते हैं। सच यजुर्विद्या आया कि नहीं। अब चलो कल्प किसको कहते हैं समझे। तो कहा नाना शाखा धीतानां मंत्राणां विनियोजकम सूत्रम। नाना प्रकार की शाखा है बाबू, कितने प्रकार की, मतलब अनेक प्रकार की, है कि नहीं है। अरे 4 वेद देखे ना, लेकिन उसमें भी बहुत सारी शाखा है। माध्यम शाखा, कठ, कपिष्ठ, और क्या क्या कलाप, क्या क्या शाखा, 33 शाखा, वो शाखा, बहुत सारी शाखाएं होती है कि नहीं होती, बहुत सारी शाखाएं हैं, है कि नहीं। जैसे इसके कौन सी शाखा के हो, तो मध्यम दिनी शाखा, मध्यम दिनी के ही हो कि बस चल रहा है तुम्हारा, कहीं पहुंच गए थे तुम्हारा मध्यम दिनी वाले हो, तुम्हारे कौन है, सब यही है। ये सब माध्यम दिन चलते हैं, लास्ट में वो पुस्तक खोल के देखते हैं ना जब अपना इतिहास, तो नहीं निकलता है कि नहीं है। हवा में चलता है इन लोगों का, कहीं मतलब सिखा दिए माध्यम दिन शाखा वाले बोलते मार बोलते रहते, देखे हुए है, परीक्षित है, माध्यम दिन शाखा है। चलो, तो इस तरह की सबकी शाखाएं होती है। तो मतलब वेद में शाखा होती है कि ये शाखा, तो उस शाखा वाले को उसी वेद को पढ़ना होता है। तो वही कह, नाना जो शाखा है मतलब अनेक प्रकार की जो शाखा है, उसमें अधीतानाम मंत्राणाम, उसमें पढ़े गए जो मंत्र है, उन मंत्रों का विनियोजकम सूत्रम कल्प, उनका विनियोजक मतलब विनियोग कराने वाला जो सूत्र है वही क्या है बाबू, कल्प है। आया कि नहीं। अरे नाना प्रकार की शाखा है, उन पे बहुत सारे मंत्र पठित है, आया कि नहीं। उस मंत्रों का विनियोग कहाँ होना है, कौन सा मंत्र किस लिए प्रयोग करना है, इत्यादि इत्यादि बताने वाला जो सूत्र ग्रंथ है, उसी को कल्प सूत्र कहते हैं, कल्प कहते हैं। आया कि नहीं आया। उसी सच यजुर्विद्या, उसी को यजुर्विद्या भी कहते हैं। क्या समझे बाबू, बोलो, तुम बोलो। नाना शाखा धीतानाम मतलब नाना शाखा, जो वेद की अनेक प्रकार की शाखाएं हैं, उनमें अधिक, उसमें पठित जो मंत्र है कि नहीं, उनका विनियोजक मतलब कहाँ उनको प्रयोग करना, विनियोग कराने वाला, है कि नहीं है। किस मंत्र का इस कर्म में विनियोग करना, ये विनियोजक जो सूत्र है वही कल्प है। आया कि नहीं, उसी को यजुर्विद्या भी कहते हैं। समझ में आया बात, चलो समझो, हाँ है कि नहीं। चलो यही गल है। इसका एक ठो बताओ, कोई कहे कि भाई एक ठो वो बताइए कि भाई कौन सा है कल्प शास्त्र है, कौन सा है कल्प शास्त्र, कोई एक ग्रंथ बताओ। जैसे उसमें आपने बताया ना शिक्षा में दृष्टा, इसमें तो आप नहीं बता रहे हैं, तो एक आध कोई ग्रंथ बताओ जो दृष्टांत के रूप में हम कह सके कि हाँ ये वाला। तो कात्यायन श्रौत सूत्र, श्रौत सूत्र, पारस्कर गृह्य सूत्र इत्यादि, ये सब कल्प में आते हैं बाबू। क्या आते हैं, कल्प में आते हैं। जैसे कात्यायन स्रोत सूत्र आप लोग जान रहे हैं थोड़ा बहुत, इसलिए उसका नाम ले रहे हैं कि कात्यायन स्रोत सूत्र है, तो ये सब बताए थे ना। अरे यही तो बताता है कि इति मंत्रेण अनेन कार्यम इदम कार्यम कर्तव्यम, है कि नहीं है। अरे प्रोक्षति अनेन मंत्र बोल देते हैं। तो क्या करा रहे, नाना शाखा में अधिक जो मंत्र है उनका विनियोग कराता है कि इस मंत्र का इसमें विनियोग। तो वैसा जो ग्रंथ होता है उसको कल्प कहते हैं। जैसे कात्यायन श्रौत सूत्र, पारस्पर गृह्य सूत्र इत्यादि इत्यादि, गृह्य सूत्र, गुह्य ने गृह्य सूत्र। आया कि नहीं आया। देखो इसमें नीचे लिखा भी होगा, यथा करके कोई नीचे टीका में दृष्टांत दिया होगा, चुटू वाली में यथा करके दिया है,
दूसरे वाले पैराग्राफ में लास्ट वाली पंक्ति हाँ। यथा कात्यायन आस्वलायन बोधायन गोभिलादिभिः महर्षिभिः प्रणीतः सूत्र ग्रंथ। ये कात्यायन आदि जो महर्षि हुए उनके द्वारा प्रणीत जो सूत्र ग्रंथ है उसी को क्या कहेंगे? कल्प कहेंगे। आया कि नहीं? तो ये दृष्टांत के रूप में ध्यान रखना। चलो काम खत्म हुआ। सच यजुर्विद्या, सच मतलब कल्पश्च यजुर्विद्या, कल्प को ही यजुर्विद्या भी कहते हैं। चलो काम खत्म। कितने देख लिए अंग? 2 अंग देख कौन लिए। कौन? शिक्षा और कल्प। ठीक है ना? चलो अब बार बार देखो, हम साथ में नहीं करेंगे। हाँ काम खत्म। एक बार हम समझ लिए आपकी शैली तो फिर हो गया काम। चलिए फिर तीसरा कौन अंग आया? व्याकरण आया। ठीक है ना? व्याकरण किसको कहते हैं भैया? तो व्याकरण भी जानो क्या कहते हैं। व्याकरण किसको कहते हैं? शब्दानाम अनवाख्यानम व्याकरणम। शब्दानाम अनवाख्यानाम व्याकरणम। शब्दों का जो अनवाख्यान है कि नहीं है? आख्यान व्याख्यान जो है वही व्याकरण है। कि ये शब्द कैसे बना, इसकी प्रकृति प्रत्यय क्या है, ये बताने वाला जो ग्रंथ है वही क्या है बाबू? व्याकरण है। बताओ व्याकरण किसको कहते हैं? आप कहे व्याकरण पढ़ते पढ़ते व्याकरण किसको कहते हैं? बताओ तो क्या कहेंगे? शब्दानाम अनवाख्यानम व्याकरणम। दे दी ना परिभाषा कि शब्दों का जो अनवाख्यान व्याख्यान यही क्या है बाबू? व्याकरण है। नहीं समझ में आया सर? क्या अर्थ हुआ बोलो? शब्दानाम अनवाख्यानम व्याकरणम। जैसे यथा करके दृष्टांत देना हो तो बताओ चुटू। ये लघु सिद्धांत व्याकरण का ग्रंथ हुआ, ये भी कह दो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे बोलो तो पाणिनीय व्याकरणम आया कि नहीं आया? पाणिनीय व्याकरणम। और भी बहुत सारे ऐन्द्र व्याकरणम, इंद्र के द्वारा रचित जो ऐन्द्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, ऐसे बहुत सारे व्याकरण है। लेकिन पाणिनीय व्याकरण इत्यादि सब व्याकरण। इसमें क्या किया जाता है? शब्दों का अनवाख्यान किया जाता है, मतलब उसकी प्रकृति प्रत्यय का बता करके उस शब्दों का निरूपण किया जाता है कि ये शब्द साधु शब्द है, ये असाधु, ये शब्द असाधु शब्द है इत्यादि विवेचन जिसमें किया जाता है उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। समझ में आया? पढ़ लो। चलो व्याकरण का काम खत्म हुआ। शब्दानाम अनवाख्यानाम व्याकरणम। अनवाख्यान कितने हो गए? कितने अंग देख लिए? 3 देख लिए। चौथा कौन आया? निरुक्तम। देखो क्या है निरुक्त किसको कहते हैं भाई? निर्वचनम निरुक्तम। निर्वचनम निरुक्तम। निर्वचन करने वाला जो ग्रंथ है, वैदिक शब्दों का जो निर्वचन करने वाला है कि नहीं है? निर्वचन करने वाला जो ग्रंथ है कि नहीं? व्युत्पत्ति बताने वाला, निर्वचन करने वाला, अर्थ बताने वाला इत्यादि जो ग्रंथ है उसको कहते हैं निरुक्तम। आया कि नहीं? निर्वचनम निरुक्तम। सीधे से कर दिए कि निर्वचन जो करने वाला ग्रंथ है वो निरुक्त है। आया कि नहीं? निर्वचन करता है बाबू। क्या करता है? निर्वचन। वैदिक शब्द जैसे वेद में गो शब्द आया तो गो शब्द का निर्वचन करता है वो कि गो मतलब कैसे गो, क्या गो, गो से किसको कहा जाएगा, और गो शब्द की व्युत्पत्ति वगैरह ये सब भी बताएगा, है कि नहीं है? तो ये सब निर्वचन करने वाला, शब्दों का निर्वचन करने वाला जो ग्रंथ है ये क्या है बाबू? निरुक्त है। आया कि नहीं? तो निर्वचनम निरुक्तम। यथा। यथा जैसे यथा एक दृष्टांत देना हो तो यास का प्रणीत, एक यास का नाम के आचार्य हो गए। लिख लेना जा करके सब अपनी नोट में, है कि नहीं है? जो बनाते उसमें कि भाई ये क्या क्या चीज़ आए। तो यास का नाम के एक आचार्य हुए, उनका एक ग्रंथ है निरुक्तम। तो यास का प्रणीत जो निरुक्त है वो उसका ग्रंथ हो जाएगा दृष्टांत के रूप में। आया कि नहीं? चलिए और भी होते होंगे। चलिए कर लिए निर्वचनम निरुक्तम। कितने देख लिए? 4 देख लिए। 4 देख लिए। अब कौन से 5वें नंबर में कौन आया? छंदो विचिति। छंदो विचिति किसको कहते हैं भाई? तो पढ़ो। छंदसाम प्रतिपादयित्री। छंदो विचिति। छंदों की या अनुष्टुप आप प्रसिद्ध है इसलिए अनुष्टुप का नाम ले रहे हैं। इत्यादि इत्यादि जो छंद है, गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, ये सब जो छंद है कि नहीं है? इन छंदों का प्रतिपादयित्री, प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है उसी को कहते हैं छंद शास्त्र, चाहे छंदो विचिति ही। आया कि नहीं आया? छंद बताए जाते, छंद का ज्ञान कराते। क्या कराते हैं? छंद का ज्ञान कराते हैं। छंद का प्रतिपादन करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि नहीं है? कि भाई छंद का क्या कराते? प्रतिपादन करते हैं। कितने प्रकार के छंद है, नाना प्रकार के, उन सब का लक्षण, उसके ये सब प्रतिपादन करते हैं कि ये इसको ये छंद कहा जाता है, इसको ये छंद कहा जाता है। आपने छंदों में कौन से छंदों का नाम सुना है? अनुष्टुप और गायत्री। गायत्री भी तो सुना हो। गायत्री भी छंद है। 24 अक्षर वाला जो ग्रह वो होता है ना,
मंत्र, उसको गायत्री छंद वाला कहते हैं। 3 पाद रहेंगे, 24 वो रहेंगे तो गायत्री छंद। ऐसे ऐसे जगती, गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, ये सब छंद होते हैं, वैदिक छंद होते हैं। और लौकिक भी छंद होते हैं, शिखरिणी और मालिनी, आर्या, द्रुत विलंबित, उपजाति इत्यादि इत्यादि बहुत सारे छंद है, हजारों छंद है। तो उनका प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है वही छंदो विचिति ही। आया कि नहीं? अरे छंद का विचिति मतलब विचार है जिसमें। आया कि नहीं? वही छंदो विचिति ही। आया कि नहीं? चलो वही लिखा, पढ़ो। छंदसां प्रतिपादयित्री छंदो विचितिः। आया कि नहीं? छंद कितने देख लिए? 5 देख लिए। 5 देख लिए। छठवां अंक कौन है बाबू? ज्योतिष। ज्योतिष। ज्योतिष किसको कहते हैं भाई? ज्योतिष बता, ज्योतिष की परिभाषा तुम बताओ, वही ज्योतिष किसको कहते हैं? चलो क्या कह रहे, पढ़ो। अब इसको सुन्न मुन्ना हो गया। ग्रह गणितम ज्योतिषम। ग्रह गणितम, जिसमें ग्रहों का गणित हो, ग्रहों का जिसमें गणित गणना वगैरह सब बताए। सूर्यादि इत्यादि ग्रह जो है ना, सूर्य चंद्र वगैरह वगैरह, उनकी ग्रहों की गणना, कौन कहाँ किस राशि में कितने टाइम रहेगा, क्या रहेगा, वो रहेगा वगैरह वगैरह, सारा जो ग्रह गणित है वही क्या है बाबू? ज्योतिष है। आया कि नहीं आया? ग्रहों की गणना जिसमें है, ग्रहों का जो गणित जिसमें है वो क्या है? ज्योतिष शास्त्र है। जैसे यथा करके बहुत ज्योतिष है कि नहीं, बहुत ग्रंथ है ज्योतिष के, है कि नहीं? वो भी छंद, सिद्धांत ज्योतिष, क्या क्या ज्योतिष सब बहुत सारा है। और छंद के लिए भी यदि ग्रंथ का दृष्टांत देखना हो तो क्या कहेंगे? देखो लिखा है इन्होंने, कोई ग्रंथ के वो छंद का दृष्टांत के रूप में कोई दिया है। यथा पिंगल सूत्र त्रादि ग्रंथ, बहुत सुंदर। पिंगल सूत्र, पिंगल नाम के एक आचार्य हुए, उन्होंने एक छंद शास्त्र नाम के ग्रंथ लिखा, बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है पिंगल सूत्र, है कि नहीं है? वही छंद शास्त्र का है। और ज्योतिष का तो बहुत सारे हैं, परसक है, आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, ग्रह गणितम ज्योतिषम 6 अंगों का हो गया। और एक तो 7वां अंग यायावरी बताए थे, कौन सा? अलंकार। वो भी बताना पड़ेगा ना जब 7वां माने हो तो उसका भी बताइए भाई, अलंकार किसको कहते हैं? पढ़ो। अलंकार व्याख्यानम तु पुरस्तात्। क्या कहा? अलंकार व्याख्यानम तु पुरस्तात्। अरे अलंकार का व्याख्यान तो पुरस्तात् मतलब आगे हम करेंगे, इसके लिए तो पूरा ग्रंथ ही पढ़ा, हम इसी का तो चर्चा करने निकले। आया कि नहीं आया? तो उसको पुरस्तात् मतलब आगे जब उसका प्रसंग आएगा तब हम उसका विचार करेंगे। अब ये 6 अंग आपने जान लिए, काम खत्म हुआ, एक एक समझ में आया, याद हो जाना बाबू चाहिए, है कि नहीं? अब क्या कह रहे, आगे पढ़ो। पौरुषेयम तू, अब बस रुक जाओ, हो गया बस। अपौरुषेय की चर्चा कर दी, हो गए ना बाबू? अरे वो ही तो किए थे शास्त्र 2 प्रकार का, पौरुषेय और अपौरुषेय। उसमें अपौरुषेय में चले थे, उसी का वेद वगैरह बता करके उसमें अंग में भी सब चले गए और यहाँ तक निरूपण करते हुए आए। आया कि नहीं आया बाबू? अब अपना जाके लगाना और कल सुनेंगे तब सही सही मायने में बोलना। आया कि नहीं आया? यहाँ तक आ गया। अब जैसे ही अपौरुषेय का निरूपण खत्म होगा, अपौरुषेय शास्त्र का, तो उसके बाद किस शास्त्रों का निरूपण? पौरुषेय, मतलब जो पुरुष कर्तृक शास्त्र है कि नहीं है? पुरुष के द्वारा किए गए जो शास्त्र है उनका निरूपण अब यहाँ से आगे किया जाएगा। तो उसको अब अगले पाठ में देखते, इतना लगा करके आइए। हम चाहते बाबू इतना अच्छे से लगा के आओ, कल के पाठ में हम लोग ये 2य अध्याय समाप्त करें, है कि नहीं है? बहुत हो गया। आया कि नहीं आया? चल इतना करके आइए। और देव यदि सही मायने में पूरा समझना हो, पूरा एकाग्र होकर के बैठना हो तो आओ, वरना फालतू परेशान मत हो दिन भर, है कि नहीं? सुबह शाम वरना आराम करो, फिर दिमाग को थोड़ा विश्राम दो, है कि नहीं है? अब तुम उठ पटांग काम करोगे थोड़ी चल पाओगे इसको। चलो हो गया बाबू, तो रखा जाए इसको पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।